मैं आज एक एम्प्लॉई हूँ, मेरे 35,000 सैलरी है, मुझे 1 करोड़ रुपए साल का कमाना है, ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, कमाना सेकेंडरी है। जैसे ही अगर कोई 35,000 का बंदा बोलेगा मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो क्या आपने वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग देखी है? जब वो नए नए आए थे, वो किसकी तरह लगते थे? सचिन तेंदुलकर। एग्जैक्टली, ये बहुत बार शेयर किया उन्होंने। मेरा जो स्टांस लेने का तरीका है, मेरा जो वॉक करने का तरीका है, मैंने 100% कॉपी किया सचिन तेंदुलकर को। आप वो काम करो जैसा आप बनना चाहते हो, उसको कॉपी कर दो। कोई मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर करो ना सर, जहाँ मतलब आपके स्टूडेंट ने बोला यार ये तो चमत्कार ही हो गया लाइफ में। एक पर्सन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मेरे को ना पीओ का एग्जाम क्लियर करना है, बैंक पीओ। अब मैंने उसको बिलीव पे थोड़ा सा काम किया और कुछ टेक्निक बताई। फर्स्ट अटेम्प्ट SBI पीओ क्लियर। क्या बताइए आपने उसको टेक्निक्स? 2 प्राइम चीजें हैं। पहला है, ये उन लोगों को मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूँ जैसे मान लो किसी का इंटरव्यू आ रहा है कि मेरे को 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा कोई रिजल्ट आने वाला है, मैंने तो कर दिया, अब देखते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। हमें जी किसी एक्टर को या किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार को जानते हो आप जिसने एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया और उसे वो मिला हो? देयर आर फ्यू जिनको मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में, एंड दे हैव रीच्ड इमेंस सक्सेस इन लास्ट 6 months। अच्छा अमित जी, अब आप बताइए कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है? ये 5 स्टेप प्रोसेस है। जब तक ये 5 स्टेप प्रोसेस नहीं होगा, लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप टेस्ट करने का भी सोच रहे ना, कॉन्शियसली कर लो, बिना बिलीव के कर लो। मैं मुझे मुंडवा दूंगा अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में काम नहीं किया तो। मेरी सिस्टर की शादी हो रही थी 2011 में जैन में। वो बैठ के ढाबे पे खाना खा रहे थे, एक ट्रक ने आके उनको उड़ा दिया। वहाँ पे 7 लड़कियों की डेथ हो गई, उसमें मेरी सिस्टर भी थी। तो क्या उसने अट्रैक्ट किया? तो आप तो ये दावा कर रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मतलब आपको एक अपनी उंगली भी नहीं उठानी है और आपके सारे काम हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा मिथ क्या है, या जो लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते या जो नॉन बिलीवर है, वो क्या सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है सोचो सोचो, सिर्फ सोचो सोचो सोचो। नहीं, इससे काम नहीं होता। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सोचना है वो पहला पार्ट है। ठीक है, बिना सोचे नहीं होगा। आप खुद सोचिए, जो इंसान बल्ब बना रहा था, एडिसन, क्या वो कुछ और बना रहा था? नहीं, वो बल्ब भी बना रहा था। वो बल्ब भी बना रहा था। उसने उस बल्ब बनाने को बहुत पहले विजुलाइज कर लिया था कि मैं बल्ब बनाऊंगा, और 10,000 बार वो फेल हुआ, फिर वो जीता। जो एरोप्लेन बना रहा था, कुछ और बना रहा था वो? नहीं, वो एरोप्लेन ही बना रहा था। बनने से पहले उसने विजुलाइज किया या डिसाइड किया कि यार ये बनेगा, एक दिन उड़ेगा ये कुछ। तब उसने, तो जो भी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में भी पहले यहां होती है, ठीक है, फिर वो रियलिटी में आती है। बट एट द सेम टाइम सबको समझना पड़ेगा कि कोई भी हाथ पे हाथ रख के बैठ के अपनी चीजों को, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कड़ी वो पूरा नहीं करती है। आप बोल रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो करना ही है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ रहा? हाँ, मैं बताता हूँ ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बाहर किसी को देखते हो जो रोड साइड पर सब्जी बेच रहा है, क्या वो कर्म नहीं कर रहा? कर रहा है। शायद हो सकता है हमसे भी ज्यादा कर्म कर रहा हो। तो क्या सिर्फ कर्म के बेसिस पे लोगों की सक्सेस डिसाइड हो सकती है क्या? और बोला तो ये जाता है कि मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ मेहनत करोगे मिल जाएगा? आज तक तो यही पढ़ाया गया, सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। 2% किस्मत का हाथ होता है। मैं ये समझता हूँ कि देखो, किस्मत तो डेफिनेटली आई बिलीव इन लक, लेकिन लक भी आपके दरवाजे तक आता है। आपको उसको पहचानना होता है, उस अपॉर्चुनिटी को समझना होता है। जैसे मैं एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें ना, हम हर किसी इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक मौका, बहुत सक्सेसफुल होने का एक मौका जरूर मिलता है। अब हम उसे पहचाने या नहीं पहचाने, लाइफ में कुछ भी बिना एक्शन के मूव नहीं हो सकता। हम इस धरती पर आए, ये एक्शन हुआ था बहुत सारा, उसकी वजह से हम इस धरती पर पहुंचे। ओके, अगेन मेरे को यहाँ पे वापस यही लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो हम जानते थे, जो हमने जाना है, हमने तो ये जाना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि पानी की गिलास आ जाए, पानी की गिलास आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल नहीं ना, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। अब आप खुद सोचिए, अगर मैंने अपनी जो लास्ट जॉब मैनिफेस्ट की, उस जॉब को मैनिफेस्ट मैंने किया ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पहले। अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में मैंने हाइक के लिए ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने ऐसे बोल दिया था कि मेरे को मेरा वहाँ पर मुझे ऑफर लेटर मिल गया। बट मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी थी, उन्होंने मांगा नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बोला क्या है बताओ, चलो मैच करते हैं। तो आई अंडरस्टूड दैट कि दैट्स अ वे। वहीं पर वहाँ पर उस कंपनी का कल्चर यही था, ठीक है, ऐसे ही बढ़ती है वहाँ सैलरी, ठीक है। अब आप सोचिए, अब जब मेरे को 3 साल बाद वो मौका मिला
क्या मैंने नो एक्शन लिए? लक क्या था? उन्होंने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल को सिलेक्ट करना, ये लक था। उसको क्रैक करना किसका एक्शन था? मेरा। बेस्ट इंटरव्यू देना किसका एक्शन था? मेरा। वो कॉन्फिडेंस उनको दिखाना कि मैं आई कैन हैंडल योर एवरीथिंग व्हाट यू डू इज माई वर्क एंड माई एक्शन, दैट्स हाउ आई मैनिफेस्टेड। तो जब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होते हैं, हम कोई भी, तो उसको ना जरिया मिलता है। आज आप सोच रहे हैं कि मुझे एक डायरेक्शन में जाना है, मुझे लेट्स से आप कहते हैं यार मेरे को एक नया वर्टिकल क्रिएट करना है, आप देखना, आप ट्राई करना है इसको, ठीक है, बताइए कि मुझे एक नया फ्रेश वर्टिकल सोचना आप, कि जो आपने कभी नहीं सोचा। गारंटी देता हूं अगले 30 दिन में आप इतने सारे लोगों से मिलोगे जो उससे कनेक्टेड होंगे। आई गारंटी दैट। आप नोट कर लो इस चीज को, 100% बोल रहा हूं मैं आपको। पर भगवान पता है मुझसे क्या चाहता है? मेरे को आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब लाइफ में लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग, कि हमको एक फ़ोन आया, हमने मैनिफेस्ट किया, हमको एक फ़ोन आया और फ़ोन आने की वजह से हमारा ये काम हो गया, या फलाना आदमी मेरे पास आया, उसने मेरे को ऐसा सपोर्ट किया कि ऐसा हो गया। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, बट आज तक 35 ईयर में मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। मेरे अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं हमेशा, और हर किसी के साथ काम कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट कि मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। जैसे बहुत सारे लोग भगवान में बिलीव करते हैं, आप मानते हैं भगवान को? मानते हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखे, नहीं देखे, है ना? कब मैंने तो नहीं देखे, देखे किसी ने? फिजिकली नहीं देखे ना, किसी ने नहीं देखे। कि अब मैं तो नॉन बिलीवर हो सकता हूं। अब आप क्या बोलोगे उसको? अब आप बोलोगे कि यार ये आस्था की बात है, ये विश्वास की बात है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और भगवान, माँ बाप ने हमेशा क्या सिखाया? हमेशा ये सिखाया कि जब भी आपको कुछ चाहिए भगवान के सामने हाथ जोड़ो, दिल से मांगो, भगवान दे देंगे यार। अब भगवान क्या है? मैं इसको बोलता हूं भगवान वो ताकत है जो यूनिवर्सल एनर्जी है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे दो, हर रिलीजन में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बट कहते हैं सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक है। तो मैं इसको बोलता हूं ये एक सुप्रीम पावर है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ये एनर्जीज ही तो है सब। अब आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्ड है सिर्फ, हम इसको हमेशा से मांगते आ रहे हैं। आज जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड पॉपुलर हो गया, और नॉन बिलीवर कुछ लोग क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये सीक्रेट दे दो। फॉर्मर इंग्लिश में देने लेंदी है, सब देखो पागलों की तरह लग जा रहे हैं इसके ऊपर मानने के लिए। पहले तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ अपने चैनल पर, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पॉडकास्ट करता हूँ। राइट, हाँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और ये बोलते हैं कि देखो यार क्या है, लोग नई नई किताबों से लोग सीख रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वहाँ लिखा है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या इतना आसानी से कभी किसी ने बताया? कभी नहीं बताया किसी ने, कभी भी नहीं बताया किसी ने। जब कोई, और हमारा थॉट ये क्यों होना चाहिए कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम दे दिया तो हम नहीं मानेंगे, मैनिफेस्टेशन नाम दे दिया तो नहीं मानेंगे, या किसी अंग्रेज ने इसको लिख दिया तो हम नहीं मानेंगे। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड को साइड कर दो, भूल जाओ उसको, लेकिन हमारी आस्था तो है ही ना भगवान में। भगवान क्या है? वही यूनिवर्सल एनर्जी है ना? वही तो एनर्जी है कि भगवान के पास जाओ, कुछ भी मांगो, आपको भगवान दे ही देंगे। लेकिन हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी आपके हाथ में ऐसा गिरेगा नहीं। लेकिन ना मुझे समझ में आया कि जब आप ये सारी चीजें करते हो, तो लोग ही होते हैं जो उसका जरिया बनते हैं आप तक पहुंचने का। अगर आप लाइफ में आज कुछ एक पैरेलल कुछ करना, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे। लेकिन आप ये सोचो नहीं यार मैं तो लोगों से नहीं मिलूंगा, मैं तो इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं देखता हूं मैं खुद कितना कर सकता हूं, तो क्या आप ग्रो करोगे? नहीं करोगे। क्योंकि ये बोला जाता है कि जब जब आप कुछ भी चीज अचीव करना चाहते हो, भगवान आपको रास्ते दिखाएगा, चलना आपको पड़ेगा। अच्छा अमित जी, अब आप बताइए कि ना उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर हम रेफरेंस लेते हैं द सीक्रेट का, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो भी जानता है मॉडर्न एज में, वो द सीक्रेट किताब से ही जानता है। उसमें बताया गया है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हालांकि इस किताब के अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब इतनी रीच क्यों हुई, क्योंकि इतना आसानी से आज से पहले कभी भी नहीं बताया गया, बहुत आसानी से समझाया गया। लेकिन फिर भी मुझे लगा बहुत सारे लोग ने इसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ना इसमें ना ऐसा महसूस होता है लोगों को कि एक्शन मिसिंग है।
एक्शन तो स्टेप ही नहीं है इसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 2 स्टेप और ऐड किए। आपने बोला कि इसमें कौन सा पार्ट नहीं, एक्शन वाला पार्ट एक्शन वाला पार्ट नहीं है। तो जब लोग ये समझते हैं आस्क, बिलीव, रिसीव, तो लोगों को लगता है एक्शन क्या है इसमें। आपने सोचा या मांगा और भरोसा किया और आपको मिल जाएगा, मेहनत कहाँ की है, वो कौन सा स्टेप है फिर। तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो लोग फिर इसको जैसे ही लोग ये समझते हैं विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बनाया 5 स्टेप प्रोसेस, और शायद यही कारण है कि लोगों को वो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया। मैंने क्या बोला, आस्क, ठीक है, आस्क मतलब मांगो, लेकिन विद फुल क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू नो। तो इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्लैरिटी चाहिए आस्किंग में। दूसरा स्टेप मैंने क्रिएट किया इमोशंस एंड फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आप कैसा महसूस कर रहे हो। तीसरा स्टेप है बिलीव। फोर्थ स्टेप है एक्शन। फिफ्थ स्टेप इज रिसीविंग और अचीविंग। ये 5 स्टेप प्रोसेस है। जब तक ये 5 स्टेप प्रोसेस नहीं होगा, लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर किसी को भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कुछ भी करना है, तो इनको 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो अब एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 35,000 रुपये है महीने की, बट वो ये सोचता है कि मैं साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो उसको क्या क्लियरिटी होनी चाहिए? देखो, पहला तो मैं ये बोलूंगा कि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट जब भी कोई अनरियलिस्टिक गोल सेट करता है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्या आप क्लियर हो कि आप वहां तक कैसे पहुंचोगे, क्या आपको रोड मैप क्लियर है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आज एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे 35,000 रुपये सैलरी है। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, हाँ, बट मुझे 1 करोड़ रुपए साल का कमाना है, ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। कि नहीं, कमाना सेकेंडरी है। अच्छा, क्या आपको विश्वास है कि आप कमा सकते हो? हाँ, विश्वास है। ऐसे कैसे? अब क्या होगा ना, देखो, अब यहां पर यही आता है, आप कितना मर्जी कह लो कि मैं 35,000 से 1 करोड़ कमा सकता हूं या कमाना चाहता हूं, आपको अंदर से कभी विश्वास नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ ना, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। नहीं, अच्छा, ओके, अब मेरे स्टूडेंट हाँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आज। मेरी 35,000 की सैलरी, सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। चलिए, मैं पहले ना मैं स्टेप्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, उसको क्लियर करता हूँ, फिर आप बताना कि आप क्या अभी भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है। पहला स्टेप क्या है कि आपको क्लैरिटी होनी है कि आपने बोला मुझे 35,000 से 1 करोड़ कमाना है। ठीक है, ये पहला क्लैरिटी हो गया कि सैलरी वाइज बिल्कुल स्पेसिफिक 35,000 से 1 करोड़ रुपए की आपको सैलरी करनी है एनुअली। ठीक है, दूसरा स्टेप आया इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब भी आप 2 करोड़ के बारे में सोचते हो, आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी? मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। आपको एक ऑफर लेटर आया, आपकी ईमेल में, आप इंटरव्यू देकर आए थे, आपके ऑफर लेटर आ गया, या HR का कॉल आया, उसने बोला कि सर आपको 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए पैकेज, एनुअल पैकेज पर आपको रख लिया गया है, आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। आप कैसा महसूस करोगे? बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी ना, मजा आ जाएगा आपको, कहोगे यार वाह। जब भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, वो ये जो फीलिंग है ना, ये जनरेट नहीं कर पाते। अगर ये अनरियलिस्टिक है, अगर ये एक ऐसी उसने डिसाइड कर ली है जो मैं वहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकता, मेरा बिलीफ लेवल बोलता ही नहीं कि मैं वहां तक कभी पहुंच सकता हूं, तो ये फीलिंग जनरेट ही नहीं होगी। अब वो कितना भी विजुअलाइजेशन कर ले, कुछ भी कर ले, वो जनरेट नहीं होगी। इसके बाद क्या आता है, तो फीलिंग्स लानी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक और चीज, जैसे आप एक गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। अब आप खुद सोचो, आपने बोला कि मेरे को वो गाड़ी चाहिए, तो आप ये विजुअलाइज करना शुरू करो कि आपके ऑफिस के बाहर खड़ी है। ठीक है, अभी आप सोचो, आपकी ड्रीम कार सोचो, सोच लिया, गाड़ी के बाहर खड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है, अब आपने क्या क्या उसमें विजुअलाइज किया? गाड़ी का कलर क्या है? ब्लू कलर। ठीक है, गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, कौन से स्पॉट पे खड़ी हुई है, पता है आपको? दूसरे स्पॉट पे। पता है ना? पता है क्यों? क्योंकि आप उस लेवल तक सोच पाए। हाँ, जो अनरियलिस्टिक गोल सेट करेगा, वो ये सोच नहीं पाएगा। वो तो आप मेरे को अभी बता रहे हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तभी मेरा तो काम ही बताना है ना। ये ऐसे ही काम करता है। हाँ, ये ऐसे ही काम करता है, क्योंकि आप उसको महसूस करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो मैं अभी ना फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, 50 लाख की गाड़ी है, और मेरे को ना 1.5 करोड़ की गाड़ी विजुअलाइज करनी है। आपके लिए इतना चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं एक सर्टेन लेवल पर हूँ, लेकिन हाँ 1.5 करोड़ की गाड़ी मेरे को
4-5 साल में मैं वैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को उसका टेन्योर कम करना है, मेरे को उसको 1 साल में अचीव करना है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है और आप इसको बहुत ही आसानी से विजुलाइज कर पाओगे, आप इसको बहुत ही आसानी से महसूस कर पाओगे, क्योंकि ब्रेक यही हो जाता है। जैसे ही अगर कोई 35,000 का बंदा बोलेगा मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो फीलिंग नहीं आ पाती। तो फीलिंग तो एक्टिंग कर रहे हैं क्या अपन उसमें, अपन को एक्टिंग करनी है। नहीं, तो कैसे आएगा फील कैसे आएगा? अब आप खुद सोचो, अब एक चीज सोचो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये बोलता है, जो चीज आप महसूस कर लोगे उसे ही आप अचीव कर सकते हो। मतलब खुशी होती है तो आंसू आ जाएगा, तो आपको आंसू आना चाहिए, मतलब खुशी में आंसू आता है तो आना चाहिए। कितने सारे लोग हैं जब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो रोते हैं। हाँ, तो क्या ये एक्टिंग है? वो भावनाएं हैं, अंदर के इमोशंस हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे हम कान्हा को बहुत मानते हैं और हम वृंदावन वगैरह जाते हैं, तो वहां पर ना लोग ऐसे रोते बिलक बिलक के, क्योंकि वो देख पाते हैं, वो वहां की एनर्जी वाइब्रेशन को महसूस कर पाते हैं। सब एनर्जी है, मतलब हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। ठीक है, हम भी एनर्जी है, ये ग्लास भी एनर्जी है, ये टेबल भी एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, ये भगवान भी एनर्जी है। तो जब जब वो एनर्जी का मिलाप होगा तब हम चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जो भी कोई अगर इंसान, जब मेरे पास जैसे आपने बोला 35,000 से 1 करोड़ की जर्नी अगर उसे बितानी है, तो वो पहला उसका टारगेट होगा कि क्या मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्लैरिटी कर रहे हैं पहले। हाँ ठीक है, क्लैरिटी के बाद भी महसूस करना। पहला क्लैरिटी हो गई कि भैया 35 से 1 करोड़ कमाना है, ठीक। दूसरा स्टेप हो गया उसको महसूस करना। अच्छा चलो, 35,000 से 1 करोड़ में जब उसको करना है तो उसको मतलब कितने दिन तक ये रोज सोचना पड़ेगा? सुबह भी सोचना पड़ेगा, दिन में भी सोचना पड़ेगा, रात में भी सोचना पड़ेगा? पहला तो उसको कंसिस्टेंट इसी वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। क्या ये हो जाएगा या हो चुका है? हो जाएगा, हाँ फ्यूचर टेंस, हाँ मतलब हो जाएगा, हाँ फ्यूचर टेंस। लेकिन जब वो उस प्रोसेस को वो करेगा तो वो 2 बार करेगा। एक अर्ली मॉर्निंग करेगा, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो उसको अर्ली मॉर्निंग करनी है। जब भी वो सुबह, विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप जब भी बेड से उठते हो, मतलब आपकी आंख खुल चुकी है लेकिन बेड से नहीं उठे हो, आंख खुल चुकी है लेकिन आप विजुअलाइज करते हो इस पूरी पिक्चर को। आप क्या करते हो, इसको बोलते हैं मेंटल मूवी मेथड बोलते हैं इसको, जिसमें आप वो पूरी पिक्चर को विजुअलाइज करते हो जो आप चाहते हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो सैलरी हो, एग्जैक्टली क्या चाहते हो, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। आप इसको बार बार महसूस करते हो, और इसको 2 या 3 मिनट करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता। दूसरी बार आप इसको करते हो रात को ठीक सोने से पहले, जहां पर आप ये सोचते हो, बेड में जा चुके हो, लाइट ऑफ हो चुकी है, बस आप सोने ही वाले हो। इस दौरान आप वो सारी चीजें वापस से सोचना शुरू करते हो और एक अपने सपनों के आसपास एक पिक्चर क्रिएट करते हो, मूवी क्रिएट करते हो। ठीक है, इसको बोला जाता है मेंटल मूवी मेथड, और विजुअलाइजेशन टेक्निक में ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है। और जब आप इसको रेगुलरली करना स्टार्ट करते हो तो आपकी ना वाइब्रेशन बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये वही इंसान कर पाता है जिसको भरोसा होता है कि मैं वो चीज कर लूंगा। अक्सर क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे थे 3rd स्टेप की, बिलीव वाले स्टेप की बात कर रहे थे, लोगों को ना भरोसा, जो इमोशंस के बाद वाला, जो पहले इमोशंस आ गए, इमोशंस के बाद वाला बिलीव की, भरोसा होना कि मैं इसको डिजर्व करता हूं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग जब अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं, पहला, या उनके पास्ट बिलीफ होते हैं, पुराने बिलीफ होते हैं, वो पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, या एक्सपीरियंसेस। जैसे मान लो कोई इंसान 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन बेचारे को ना बहुत मेहनत की उसने, लेकिन उसे बहुत सक्सेस नहीं मिली, एक ही कंपनी में काम कर रहा था, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, तो उसका ना एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि यार हर साल ना 10% भी काफी होता है। अच्छा यार पैसे कमाना ना उतना आसान नहीं होता, यार मैं एक ही जगह रुकूंगा ना तो ठीक रहेगा, सिक्योरिटी तो रहेगी। अब ये धीरे धीरे ना इम्प्रिंट हो जाता है। और ऐसे ना हम सबके हैं कुछ ना कुछ बिलीफ, नॉट जस्ट अबाउट मनी। और ये पता कैसे आया होगा, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आया होगा, जो जेन्युइन होगा, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होगा, वो जेन्युइन होगा। ऐसे ही हमारी बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते रहते हैं, बचपन से आते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो आपको हमेशा यही लगेगा कि सिर्फ हार्डवर्क ही सब कुछ होता है, जैसे मुझे लगता था पहले। क्योंकि मैंने हमेशा अपने डैड को हमेशा बहुत मेहनत करते देखा, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस था उनका, गारमेंट्स का, और मैंने उनको बहुत मेहनत करते, तो मेरे को एक ही समझ में आई कि गधा मजदूरी करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। इसलिए मैंने बिना दिमाग के मतलब
इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बहुत समझ नहीं है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, ये सब कुछ नहीं आता। मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आई, मेहनत करो यार, मेहनत से तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। और मिल भी रहा था, बट नॉट इनटू मल्टीप्लिकेशंस, नॉट इनटू मल्टीप्लिकेशन कि यार मेरे को इतना बड़ा कुछ करना है, मेरे को करोड़ों का टर्नओवर मंथली करना है या ईयरली उसका टर्नओवर लेकर जाना है, ये कभी माइंड में नहीं आया था। क्योंकि मुझे समझ में आया था मेहनत से होगा, धीरे 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 होगा। As soon as I got into YouTube, obviously because of YouTube Reader Books Club channel, I happened to read lot of books. मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर 40-45 किताबें पढ़ ली, क्योंकि बुक समरी बनानी थी हमें तो बार बार मैं पढ़ता गया, किताबें और पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिले मुझे, लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले। और वहां पर मुझे ये समझ में आया कि यार आपको अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए ना, अपने बिलीफ सिस्टम, स्टेप नंबर 3, इसको बिल्ड करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। इसको समझाता हूं मैं कैसे करना है, मतलब क्या इसका मतलब क्या है। मतलब मेरे जो पुराने बिलीफ है, ये मेरे माइंड में जो पुरानी धारणाएं जो बसी हुई हैं, जो बचपन से मिली है, और वो मेजरली हमें अब या तो अपने पेरेंट्स से मिलती है या अपने आसपास के लोगों से ही मिलती है। और उनका इंटेंट कभी गलत नहीं होता कि वो जब भी हमें कुछ सिखाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, लेकिन वो जो थॉट देते जाते हैं उससे हमारी धारणाएं क्रिएट होती रहती है। नहीं, हमें उस लेवल पर जाकर चेंज करना पड़ता है। और अगर वो उस लेवल पर चेंज नहीं होगा तो चीजें, वो आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं होगा, और वो 3rd स्टेप जो है वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको भरोसा आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने आप को मान ही नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं रिलेशनशिप के लिए बात करने के लिए, मेरी वाइफ के पास, वो भी रिलेशनशिप काउंसलर हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास में कई ब्रेकअप हुए, ब्रेकअप होने के बाद उनका शादी हुई, शादी में इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अब जब उनके साथ बैठ के बात की गई ना, और समझाया गया और समझा गया, बहुत सारी चीजों को समझने के बाद, तो ये समझ में आया उस फीमेल का थॉट प्रोसेस ऐसा बिल्ड हो चुका है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। और ऑफ कोर्स उसकी गलती नहीं थी, हर बार ये बिल्ड हो चुका है कि लड़कों के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अब उसको बहुत चीजें समझाने की पहले तो कोशिश की कि ये देखो ऐसा होता है, मतलब जो भी हम समझाते हैं, नॉर्मल काउंसलिंग। देन बहुत सारी चीजें हमने स्टार्ट की। हमने कहा एक काम करो, आप अफर्मेशन राइटिंग स्टार्ट कीजिए। अब अफर्मेशन राइटिंग क्या है? यू आर राइटिंग कॉन्शियसली, आप लिख रहे हो, थैंक यू गॉड फॉर माई अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद माई पार्टनर। ये लिखवाना स्टार्ट किया। अब क्या होता है, जो भी आप चीज यहां लिखते हो, आप लिख तो रहे हो, या जो चीज आप टाइप करते हो वो मॉनिटर पर जा रही है ना, लेकिन जब आप हाथ से लिखते हो, ये इसका जो एक फोटो क्रिएट होता है वो कहां जा रहा है? वो यहां जाता है, और वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, और आपके पास बिलीफ टूटना शुरू होता है। और ये रातों रात नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इसको वक्त लगता है। अब जब आप इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, एक किताब है बहुत ही फेमस है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की किताब है। इस बुक समरी पर आज तक के सबसे ज्यादा व्यूज है, 11-12 मिलियन व्यूज हैं इस किताब पर। उसका कारण भी यही है कि बहुत सारी चीजें समझ में आई, मेरे को भी समझ में आई, और जब मैंने इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और मेरे को समझ में आया कि जब मैं अफर्मेशन राइटिंग करूंगा तो मैं अपना कोई भी बिलीफ तोड़ सकता हूं राइटिंग से, क्योंकि आप कॉन्शियसली लिख रहे हो और वो इम्प्रिंट हो रहा है, वो सबकॉन्शियसली चेंज हो रहा है। तो ये 4th स्टेप पे आ गया अपन। एक्शन, दिस इज नॉट एक्शन। नहीं, अभी भी थर्ड ही है, अभी हम बिलीफ पर ही बात कर रहे हैं। तो बिलीफ में अफर्मेशन एक नया टॉपिक आ गया है। तो हाँ, नया टॉपिक आ गया, अफर्मेशन राइटिंग। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिलीफ को तोड़ रहे हो, बिकॉज जब तक आपका वो ब्रेक नहीं होगा तब तक नया फ्रेश नहीं बिल्ड होगा। और लोगों को इस पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, वो 35,000 से 1 करोड़ वाली जर्नी जो है, वो आप 35,000 पे पता है किसी कारण अटके हुए हो। ऐसा नहीं होगा कि मेरा 1 घंटे का मोटिवेशन आपने अटेंड कर लिया और आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। आप जैसे ही शाम होगी और आप अपने अपने सर्कल में जाओगे, आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा, अच्छा यार ये हो जाएगा, ये कर लूंगा मैं। पिछले 5 साल में तो 35,000 पे पहुंचा हूं, अचानक से 1 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। फिर आप कुछ अपने आप को बोले लोगे, फिर आप बोलोगे कि यार
पिछले साल 5,000 बढ़ी थी यार, 50-60 तो पहुंच ही जाऊंगा ना, 1 करोड़ मांगा है तो तब भी तो मेरी ग्रोथ होगी ना, तो आप धीरे धीरे उसको ब्रेक कर लोगे फिर। तो यानी कि वो आपके बैटल छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक 25 साल का जो लड़का है या 30 साल का लड़का है वो करोड़ों नहीं कमा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और बार बार आप बहुत सारी सेल्फ टॉक ऐसे ही करते हो, शुरू करते हो। जैसे अगर कोई इंसान है जो आप कहते हो कि यार इसको ना वहां तक पहुंचना है, आप बस ये देखते हो कि यार अगर मेरा सपना वहां तक पहुंचना है जो कि शायद 100 करोड़ होगा, तो क्या कोई इंसान मेरी सिचुएशन से निकलकर उसने 100 करोड़ कमाए हैं? अगर उसका जवाब है हाँ, तो आप भी कर सकते हो। ओके। अगर उसका जवाब है ना, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। एविडेंस ढूंढ रहे हो ना आप अपने आप को कन्विंस करने के लिए। कन्विंस करोगे तो क्या होगा? कन्विंस करोगे तो अपने बिलीफ चेंज होंगे ना, आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होगा ना, और जब जब वो रिप्रोग्राम आप अलाउ करोगे और अपने आप को आप कन्विंस्ड होके करोगे, तो आप कर पाओगे। तो तभी जाकर 3rd स्टेप पूरा। सो अमित जी, हम जब बिलीफ सिस्टम पे आते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को बिलीव करना चालू करते हैं, तो मेरे अंदर डर की स्थिति उत्पन्न होती है। अंदर आपको लगता है मतलब बहुत डर लग रहा है, नहीं यार ये झूठ भी है, सही भी है। आपने भी फील किया होगा, हाँ कि यार मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। तो ये जो भय की स्थिति अंदर बनती है, क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। देखिए, फर्स्ट जो बहुत कॉमन फीलिंग है वो फियर की आती है, जो आपने बोला। लेकिन ना आप फिर उसको, जो मैंने अभी पहले बताया था, एविडेंस से सपोर्ट करते हो। क्या किसी ने किया है? क्या वो कोई ऐसा इंसान है जो मेरी सिचुएशन से वहां पहुंचा, या मुझसे भी खराब सिचुएशन से पहुंचा? तो आपको अपने आप से बहुत ज्यादा बातें करनी होती है। फिर आप बहुत सारी सेल्फ टॉक करते हो। सेल्फ टॉक जब आप सेल्फ टॉक को, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल देते हो, जिसमें आप ये बोलते हो कि अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अब देखो ना, हमारे आसपास कितने सारे बच्चे होते हैं, ठीक है? जब हमें लगता है कि कोई बच्चा एक गेम खेलने से, फुटबॉल खेलने से डर रहा है, आप उसे बोलते हो देखिए बेटा वो भी तो कर रहे हैं ना यार, तू भी कर ले यार, क्या डरना क्या है इसमें, खेल, गिरेगा कोई बात नहीं, सभी करते हैं ना, क्या दिक्कत है? अब उसको इससे हिम्मत मिलती है, उसको बोलता है हाँ यार सब कर तो रहे हैं, मुझसे छोटे भी हैं बड़े भी हैं, चल मैं भी कोशिश करके कर ही लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जिन पेरेंट्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो उनका ना द वे दे टेक केयर ऑफ देयर किड्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल के साथ शेयर करता हूँ आपके साथ, बहुत बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ना अपने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली। वो रील थी, मैं एक्चुअली किसी से लाइव बात कर रहा था, तो वो रिकॉर्ड भी कर रहा था, मैं एक सेशन कर रहा था, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टर क्लास थी वो। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं कभी भी ना, मेरी एक 2 साल की बेटी है, ठीक है, और मैं उसके सामने ना, मैं कभी किसी पे नहीं चिल्लाता, मैं कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करता, उसके सामने कोई न्यूज चैनल नहीं चलते, कोई भी सीरीज जो नेगेटिव मार धाड़ ये नहीं चलता, किसी भी फैमिली मेंबर की कोई बुराई नहीं करता। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसका सबकॉन्शियस अभी बिल्ड हो रहा है। अगर इसी वक्त उसको ये बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएगी कि लोग खराब होते हैं, मार काट होती है, ऐसी ही दुनिया है, ठीक है, तो आप सोचो आप बच्चे को क्या बना रहे हो फिर आप। मतलब ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूं, आपका बच्चा शायद हिटलर भी बन सकता है, क्योंकि वो देखता आ रहा है वैसी चीजें। आप खुद सोचो, जिनके घर का एनवायरनमेंट मार पिटाई, गाली गलौज, बच्चा क्या वही तो करता है। तो बेसिकली क्या है ना, कि हम किस थॉट से अपने बच्चों को बिल्ड कर रहे हैं, हम क्या थॉट दे रहे हैं, वही थॉट है जो मैं आज देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वही थॉट देने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आप एक गलत नजरिए से खूबसूरत दुनिया नहीं बसा सकते। और वो तब आता है जब आप ये रियलाइज करते हो कि नहीं यार, मुझे बदलाव की जरूरत है, मैं लोगों को सही नजरिए से नहीं देख रहा हूं, मैं अपने जो हर्डल्स हैं, मेरे बिलीव्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, मैं उनमें खुद में झगड़ा हुआ हूं, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और जब तक मैं उनको नहीं तोड़ूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब ये बात है शायद 4 या 5 साल पहले की, ठीक है। एक पर्सन मेरे पास आए, मतलब मेरे पहचान में उनके बेटे थे, ठीक है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे को ना पीओ का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, बैंक पीओ। तो आई डोंट नो अबाउट
हाँ, बैंक पीओ, हाँ, ठीक। उधर तो बहुत हाँ, फेमस बैंक है, पीओ उधर ही चलता है। नॉर्थ में तो बहुत फेमस है हाँ, कि बैंक पीओ, अरे हाँ। सेटल हो जाएगी जिंदगी। और तो मैंने कहा हाँ यार बहुत अच्छी बात है, तो वो करना चाहिए यार, बिल्कुल करना चाहिए। अब उसके पेरेंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, तो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद देम। तो बात हुई, तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो तुम्हें क्या लगता है कैसी तैयारी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 अटेम्प्ट में तो मैं क्लियर कर ही लूंगा। अच्छा, ऑलरेडी बिलीव था। ऑलरेडी बिलीव था 3-4 अटेम्प्ट में। अब ये सुन के उसके पेरेंट्स बड़े खुश थे कि 3-4 अटेम्प्ट में तो क्लियर कर ही लूंगा। अब मेरे को, अब जैसे ही उसने बोला, उसने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया अभी, अच्छा, दिया ही। अब जैसे ही उसने बोला तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा 3-4 अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगा, कि 3-4 नंबर कहाँ से आया? तो कह रहे मैंने देखा, लोगों से बात की, वो देखा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बताओ कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने पहली बारी में क्लियर किया हो बैंक पीओ? हाँ, बहुत सारे। तो मैंने कहा आपने उनको क्यों देखा जो 3-4 वाले हैं या जो सुना है आपने? तो मेरे को समझ में आ गया कि उसका बिलीफ है और वो जकड़ लिया है उसने, वो मान गया है वो, क्योंकि वो सोचना शुरू कर दिया ना, उसे काफी दिनों से रिसर्च कर रहा है, जान रहा है। और जब मैंने उसके पेरेंट्स को मैंने बोला ये खुश होने की बात नहीं कि आपका बच्चा ये सोच रहा है 3-4 बारी में क्लियर होगा। खुश होने की बात तब थी जब उसे खुद पे विश्वास होता कि मैं पहली बारी में भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ अगर मैं पूरी मेहनत शिद्दत से लग जाऊं तो। ठीक है, अब मैंने इसको बिलीफ पे थोड़ा सा काम किया और कुछ टेक्निक बताई। बहुत यंग, 21 साल का, 20-21 साल का ही बच्चा था। फर्स्ट अटेम्प्ट SBI पीओ क्लियर। क्या बताइए आपने उसको टेक्निक? सिंपल। हाँ। अच्छी ब्यूटी क्या है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कुछ करने को ही नहीं है। 2 प्राइम चीजें हैं। पहला है विजुअलाइजेशन टेक्निक, मतलब विजुअलाइजेशन टेक्निक तो सिर्फ अपने ख्वाबों को ही तो देख रहे हो आप। दूसरा है अफर्मेशन राइटिंग। इसके अलावा भी 50 चीजें और हैं, बट सबसे पहले मैं लोगों को यही बताता हूँ, ये 2 चीजें करो। ये सिर्फ बार बार, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करोगे तो आप अपने सपनों को विजुअलाइज करोगे, जब आप अफर्मेशन राइटिंग करोगे तो अपने ओल्ड बिलीव्स को ब्रेक करोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिना कॉन्शियस के ब्रेक नहीं हो सकता। तो आप बार बार लिखते हो, 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 तब जाके वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होता है। कितनी बार लिखना है? 3-4 टेक्निक है जो इसमें कर सकते हो। 3 टेक्निक मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ। ठीक है, बताइए। अगर पहली जो टेक्निक है बड़ी फास्ट है, ओके, अब कहोगे ये मैजिक जैसा ही है, इसका नाम है 555। 555? हाँ, 555। अच्छा, 2 ही है, 5 और 55। दैट्स इट। ओके, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 5 दिन आपको जो चाहिए उसकी अफर्मेशन 55 टाइम्स लिखनी है हर रोज, सिर्फ 5 दिन। ये उन लोगों को मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूँ, जैसे मान लो किसी का इंटरव्यू आ रहा है कि मेरे को 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा कोई रिजल्ट आने वाला है, मैंने तो कर दिया, अब देखते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। तो ये मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा सजेस्ट करता हूँ कि इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है मुझे, मैं CV फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में क्विक रिजल्ट चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है 369। ठीक है। अब ये 369 बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है। 369 टेक्निक में क्या होता है, आपको वही एक अफर्मेशन को सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार आपको लिखनी होती है फॉर 45 डेज। 45 डेज। 45 डेज। एंड इफ यू मिस बाय इवन अ डे, यू मूव बैक टू 0, यू स्टार्ट अगेन। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत। मतलब अगर कोई भी बोलता है मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और मुझे एक चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं बोलूंगा 369 कर लो उसको। थर्ड टेक्निक मेरी खुद की टेक्निक है। इस टेक्निक को बोलता हूं मैं 10x3। 10x3। इसमें इसकी ब्यूटी क्या है कि आप लाइफ के अलग अलग एरिया में काम करना चाहते हो, सिर्फ एक एरिया में नहीं। आप हेल्थ भी ठीक रखना चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो, और उसके साथ साथ आपका कोई और गोल भी है, मान लो जॉब है या कुछ भी है, मतलब रिलेशनशिप पर आप काम करना चाहते हो। तो आप 3 डिस्कनेक्टेड चीजें आप अफर्मेशन फॉर्म कर सकते हो। 10x3 में आप 3 अफर्मेशंस लिख सकते हो। ये आपको मिनिमम 30 डेज करनी होती है, और आपको वो तीनों अफर्मेशन 10 बार लिखनी होती है मॉर्निंग में। तो 30 बार अफर्मेशन हुई 10 × 3 फॉर 30 डेज मिनिमम आप इसको करते हो। मुझे एग्जांपल दो ना आप, जैसे 555 वाला एग्जांपल दो, 369 वाला एग्जांपल दो, 10 × 3 का एग्जांपल दो कि किसने क्या अचीव किया और कैसे अचीव कर लिया। अब 369 तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे 369 में आपको, जैसे जो ज्यादातर जिनका मैं 1-1 सेशन करता हूं,
उनको ज़्यादातर को मैं, जिनका एक ही ड्रीम होता है, 369 बोलता हूँ मैं उनको करने के लिए। 369, ये एक लेडी मेरे पास आई जिन्होंने जिनका लॉकडाउन में अपना पार्लर था वो बंद हो गया, और अच्छा पार्लर, उनका टर्नओवर था 8-9 लाख का टर्नओवर था, 50% सेविंग थी, 4-5 लाख रुपए हर महीने, और वो जीरो हो गया अचानक से ही। एंड देन वो जो थॉट था कि सेल्फ डाउट स्टार्ट हो गया कि मुझे करना है ये सारी चीज़ें, वो सब इधर उधर हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया कि यार मतलब जहाँ रेवेन्यू जीरो था वो जीरो हो गया रेवेन्यू। और आई थिंक मैं 3 या 4 महीने बाद मिला, बहुत खराब सिचुएशन थी, ऑफिस था वो बंद करना, जो शॉप थी वो बंद करनी पड़ी, सब चीज़ें हुई। 369 बोला था मैंने उनको करने के लिए। उसके बाद धीरे 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 मैंने उनको बोला कि 369 आप फॉलो करो, अफर्मेशन राइटिंग करनी शुरू करो, एंड यू विल गेट द वे, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद शी जॉइंड, मतलब सोचो, मतलब क्योंकि वो खुद का हाथ अच्छा था, शॉप थी बट खुद का हाथ भी बहुत अच्छा था, खुद करके पहुंची थी। शी जॉइंड अर्बन, यू सी, ठीक है। जब उन्होंने इसको ज्वाइन किया, immediately from very first month she started making almost 2.5 lakh। और मैं बहुत सरप्राइज था क्योंकि अब तो नाउ आई नो पीपल जो 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब सेम बिजनेस, मतलब सेम काम से। एंड आई वाज क्यूरियस अबाउट इट कि क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा तो वहां से आता है और आधा मेरे जो मेरे को स्कोप लग रहा था, जो जीरो लग रहा था, जीरो महसूस हो रहा था मेरे को, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे वो सब मेरे पास वापस आ रहे हैं पर्सनल उसके लिए। और मैंने जो उसकी ग्रोथ देखी ना, मैं खुद बहुत सरप्राइज था। और मेरे को ये महसूस हुआ कि एक वक्त में जब लॉकडाउन लग चुका है और आप सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं है स्कोप लाइफ में, कुछ रे ऑफ होप ही नहीं दिख रही है, उस वक्त मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसको सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। वहां उसने अपनी पूरी लाइफ बदली। 555, मतलब इसके तो बहुत सारे, मतलब कितने लोगों ने, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने इंटरव्यू क्लियर किया 555 के साथ, इंटरव्यू क्लियर किया, ठीक है। 10x3 तो मैं ही हूँ बहुत बड़ा एग्जांपल, क्योंकि 10x3 तो मैंने अपने साथ स्टार्ट ही किया था। 10x3 आपको बता दूं, जब मैं 10x3 कर रहा था तो पेरेंट्स का तो घर है, बट मेरे को अपना घर खुद का लेना था, ठीक है। उस दौरान मैं 10x3 कर रहा था, और एक और मैं शेयर करूंगा, मैं एक मैजिक बुक है उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, रोंडा बाइन की किताब है। तो जब मैं 10x3 कर रहा था तो एक मेरे एक फ्रेंड है, वो घर पर आए और एक रियल एस्टेट का घर में ब्रोशर छोड़ गए गलती से, बाय वो कहीं विजिट करके आए, मेरे पास रह गया वो। अब वो रोज टेबल पर ही पड़ा रहा, और सुंदर था तो हमने भी हटाया नहीं उसको, बहुत सुंदर था उसको। तो धीरे 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 आई थिंक पता नहीं कैसे कुछ प्लान बने, विद इन 6 months हमने वही सोसाइटी विजिट की और उसी में घर लिया अपना पहला। और ये तब हुआ जब मैं 10x3 प्रैक्टिस कर रहा था। जिस दिन देखने गए थे उस दिन पैसे नहीं थे, उस दिन कुछ पैसे नहीं थे, मतलब 10-20 हज़ार पड़े हुए, मतलब घर लेने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, ठीक है। विद इन 6 months वी बॉट दी हाउस। या फिर ना मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि मैं भी एक स्मॉल सोसाइटी में रहता था, ठीक है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हमको थोड़ा, ये बहुत छोटी सोसाइटी है, हमको थोड़ा बड़ी सोसाइटी में जाना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ पे भी कैसे लोग होते हैं, क्या होता है। क्योंकि हम तो बेंगलोर शिफ्ट ही हुए थे, स्मॉल सोसाइटी थी, अब हमको बड़ी सोसाइटी में शिफ्ट होना था। छोटी सोसाइटी में लोगों का मतलब कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, तो हम सोचते थे बेटी बड़ी हो रही है तो अब चाहिएगा कुछ तो, ताकि वो भी खेलने का अच्छा रहेगा उसके भी, ऐसा ही सोचा हमने। बट अभी आप जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं किया, मतलब किया नहीं किया उनको पता नहीं है, करेक्ट, आप समझाने की कोशिश करना मेरे को। हमने सिर्फ ये सोचा कि हमको एक बड़ी सोसाइटी में जाना है, और हमको लगा कि हम चले जाएंगे बस, बहुत ही कैजुअल वे कि यार हमको लगा हम चले जाएंगे। और मेरी सैलरी भी उस टाइम पे ज़्यादा नहीं थी, मैंने कहा कुछ नहीं यार चले जाएंगे, ऐसा ढूंढेंगे चले जाएंगे। तो सडनली मेरी बेटी फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पे एक सोसाइटी का नाम आता है, तो वो क्योंकि वो सुन रही है उस टाइम पे हम बात कर रहे थे, तो उसने ऐसे बोल दिया मम्मा, ऐसा करके बोल दिया। मम्मा को दिखाई सोसाइटी, तो मम्मी ने बोला ठीक है यार अभिषेक देखना यार एक बार, ये मिट्टू ने दिखाई है, आप देख लो थोड़ी सी। अगर ठीक है मैं देख के आता हूँ। देखें, मैं देखने गया, रेंट फाइनल हो गया, चीज़ें फाइनल हो गई। हमारे पास, हमको उन्हें मांगे 1.25 लाख रुपए मांगे थे फर्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो हमारे पास थे नहीं। मैंने बोला वो भी हो जाएंगे यार, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत वो सैलरी हो जाएगा, मैंने ऐसे ही बोला हो जाएगा, बहुत कैजुअल चल रहा है ये। और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। अब आप बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि क्या है ये। अब देखिए, आप इसको नाम मत दो ना, समझ रहे हो आप इसको नाम मत दो,
बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि नाम दिया जा रहा है तो इसलिए नहीं मान रहे। वो भूल गए हैं कि जिस लड़की से मैं शिद्दत से चाहता था वो आज मेरे साथ है। जो एग्जाम में शिद्दत से क्लियर करना चाहता वो मैंने क्लियर किया। जो जॉब में सपनों की चाहता था वो मैंने अचीव की। आज चाहे मैं उसके बारे में कुछ भी सोचता हूं, लेकिन जिस चीज को मैंने शिद्दत से चाहा वो मैंने अचीव किया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नाम अब दे दिया गया है। ये तो सपने ही तो हैं हमारे। लेकिन अच्छी बात क्या है ना अभिषेक भाई, आपने ना जब वो कैजुअल थॉट तो दिया, आपने ना डाउट नहीं किया होगा। डाउट नहीं किया। हाँ, तो डाउट है बिलीफ वाला, बिलीफ का अपोजिशन है डाउट। आपको डाउट नहीं आया, आपने कहा ठीक है यार कर लेंगे यार, देखते हैं कैसे होता है, एंड देन अपने आप रास्ते निकल जाते हैं। आपकी बेटी जरिया बनी, उन्होंने वो दिखाया, फिर आपने फिगर आउट किया। चाहे पैसे ज्यादा थे, अब सोचो ना, मेरे को अकाउंट में 60,000 रुपए नहीं है, 60 लाख का घर लेना है। हाँ, हालांकि कुछ पोर्शन मुझे उसका लोन लेना पड़ा, लेकिन 6 महीने में कैसे सिचुएशन बदली। और मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है, पूरी कायनात मिल जाती है आपको। वैसे लोग ही देती है वो, हाँ, जो आपकी सेम वाइब्रेशन पर होते हैं। इट इज एज गुड एज ना, आपको मुझसे बात करनी है, राइट। आपको मेरा नंबर ही तो डायल करना पड़ेगा। अगर मेरे नंबर में एक नंबर भी आपने चेंज कर दिया, क्या आप मुझसे बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। FM सुनना, 98.3 सुनना है, 98.2 पे सुन पाओगे? साफ नहीं सुन पाओगे। 0.4 पे नहीं सुन पाओगे। यानी कि आप एक, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इस रूम में भी ना हर किसी की ये पॉडकास्ट सुनने के साथ साथ एनर्जी वाइब्रेशन बदल रही है। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सबकी एनर्जी बदल रही है, वो शिफ्ट हो रही है। अब डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि मैं इस एनर्जी को सस्टेन कर पाऊंगा तो मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट ले पाऊंगा। वो जो ये मोटिवेशन टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए उनको इम्पैक्ट देगा, क्योंकि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म ही होता है। जो सस्टेन कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप अपने आप को एक अलग लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ले आओगे, जैसे मैंने बोला था, आप भी जज करके देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करो ना, कोई दिक्कत नहीं, करो ट्राई। 30 दिन, अगले 30 दिन सोचना शुरू करो कि मेरे को एक पर्टिकुलर बिजनेस में जाना है, और देखना आपको कितने लोग मिलेंगे। और वही मेरे साथ हुआ। आई मेट सो मेनी पीपल, मैंने पता नहीं कितनी चीजें लॉन्च कर दी हैं, बट इस थॉट के साथ कि मुझे तो बहुत बड़ा करना है, उससे भी बड़ा मैं इंपैक्ट क्रिएट करूंगा लोगों की जिंदगी में विद माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पिछले 1 महीने में, 2 महीने मान लीजिए, आई हैव डन ओवर 28 दिस इज 28th पॉडकास्ट एज अ गेस्ट। 28th पॉडकास्ट। और मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, ये थॉट नहीं। अब मेरे को जरिया मिल रहा है ना कि लोगों तक रीच करने का, पहुंचने का। तो ये मैं ये समझता हूं कि अगर हम ये एक्शन का आ गया ना, मैंने डिसाइड कर लिया गोल, पूरा भरोसा रखा, मुझे लोग मिले, लोग मिलने के बाद एक्शन किसको लेना है? मुझे। अब आप ये सोचिए, मेरे को बैंगलोर आना पड़ा आपसे मिलने के लिए। अब मैं ये भी तो सोच सकता यार क्या करना है यार बैंगलोर जाकर, मैंने नहीं सोचा। मैं सिर्फ इस सोच के साथ में आया कि यार कुछ तो नया एक्सपीरियंस होगा, मैं कुछ तो मुझे सीखने को मिलेगा। और आपके बारे में मैंने जाना कि आप सिर्फ पॉडकास्ट नहीं करते, आप बहुत कुछ कर रहे हो, तो मुझे यकीन था कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा। और मैं आपको नहीं पता चलेगा, बट मैं आपसे बहुत कुछ सीख के जाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि देयर इज अ पर्पस टू इट। मैं भी हमने एक पॉडकास्ट रिलीज किया था, नीति कौशिक जी, डॉक्टर नीति कौशिक है, तो उनके साथ में अच्छी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर की। उन्होंने बोला कि लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपका और मेरा मिलना, और इन सब का जो यहाँ पर बैठे हैं, इन सब की मेरी ये बात सुनना, और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट देखना, कोइंसिडेंस नहीं है। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ हमारी परिस्थिति ही बदली जा सकती है, या हमारे पे ही नियंत्रण किया जा सकता है, या फिर बाहरी परिस्थितियां भी चेंज कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो आप बहुत सारी बाहरी सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। चलो मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। हाँ, कि मुझे इस पर्टिकुलर बंदे से कुछ करवाना है, मुझे करवाना है, या मुझे फला क्लाइंट चाहिए। हाँ, मुझे मान लो नेस्ले को क्रैक करना है। हाँ, तो क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस नेस्ले कंपनी को क्रैक कर सकता हूँ? 100%, व्हाई नॉट। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आप उसको क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हो? आप ये स्ट्रैटेजीज अपनाते हो कि पहले जाओगे, आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे, उसकी पूरी नॉलेज लोगे, कंपनी क्या करती है, किस किस प्रोडक्ट में, और अपनी नॉलेज को उसमें एनहांस करोगे, फिर अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करोगे। तो आप बहुत सारी प्रिपरेशन करते हो पहले आप।
दूसरी चीज, आप जैसे मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल लीजिए, मैंने बकार्डी में जो जॉब अट्रैक्ट की विदाउट नोइंग कि उसका ऑफिस कहाँ है, तब से मैंने उसको मैनिफेस्ट किया। जब आप ये सब चीजें करते हो तो आप इसमें ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि मेरे को ना नेस्ले को क्रैक करना है, आई हैव अ कॉन्टैक्ट, बट बड़ा मुश्किल है उसको क्रैक करना, आप क्या करोगे? आप वो उस वाइब्रेशन को रेडिएट करना स्टार्ट करोगे जिससे आपको उस चीज में सक्सेस मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, आप विजुअलाइज करना शुरू करो कि मैं गया हूं उस कंपनी के मीटिंग के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिला या उस कंसर्न इंसान से मिला जिसको मैं जानता हूं बट मुझे पता है बड़ा वो खड़ूस है। अब आप खुद सोचिए, जब भी आप किसी इंसान को जो मैंने वर्ड बोला कि वो इंसान बहुत खड़ूस है, या आप एक एनर्जी दे रहे हो, जैसे ही आप इसको शिफ्ट कर रहे हो तो आप अपनी सारी कन्वर्सेशन को या सेल्फ टॉक को या जो आउटर टॉक है उसको बदलोगे कि यार बंदा बड़ा सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, यार ये मुझे सपोर्ट करेगा अगर मैं इसको सही दिखाऊंगा, तो अगर मैं इसको वो बताऊंगा जो इसके मतलब का, तो मुझे सपोर्ट जरूर करेगा। क्योंकि खुद सोचिए, जो नेस्ले को करना है, जो उस इंसान को करना है, वो तो उसको करना ही है ना, चाहे वो आपके साथ करे, वो मेरे साथ करे, चाहे वो तीसरे वेंडर के साथ करे। तो ऐसा क्यों नहीं कि वो आपके साथ नहीं कर सकता? जब आप अपने आप से ये सवाल करोगे तो कहोगे यार लॉजिकल बात है यार, तो करना तो है उसको, चाहे वो कितना भी खड़ूस हो, ऑर्डर तो देना ही है। अब मैं अपनी एनर्जी को सही लेके जा रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी इंसान से काम कराना है, मैं क्या बोल के उसको प्यार से काम करा सकता हूं? मैं उसके बारे में जानकर, मैं उसको सही फीलिंग देकर, मैं उसकी थोड़ी सी तारीफ करके। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं जब भी किसी बार्बर के पास जाता हूं, अननोन, जैसे ही वो ब्लेड लगाते हैं यहां पर, हल्का सा कट करता है, आप ट्राई करना सब, आप उसको बोलो यार क्या हाथ है यार तेरा, क्या हाथ है, इतना मक्खन, पता ही नहीं चला यार मुझे तो। उसके बाद आपकी पूरी शेव, बॉयज कैन रिलेट टू दिस, उसके बाद आपकी पूरी शेव आपको फील तक नहीं होगी। क्यों पता है? आपने वो उसको फीलिंग दी, और वो उस मोमेंट को पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। आप खुद सोचो, बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा आपके साथ जो आपको आज तक याद है। किसी की कोई बात, किसी बात पे तारीफ है, कुछ ऐसा किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पर है कि यार उसने मेरे को इस बात पे तारीफ की थी, है ना? क्यों याद है? पता है, किसी ने आपको एक सही फीलिंग दी थी, सही वाइब्रेशन दी थी, आप जिंदगी भर नहीं भूले। और जब मैं हमेशा बोलता हूं आपको अपनी वाइब्रेशन अच्छी करनी है ना, लोगों को अच्छा महसूस करो। बट जैसे मेरी कंपनी में, जैसे मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं सबको बोलता रहता हूँ ये क्या कर रहा है, बेकार कर रहा है काम, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ, मैं सबको बहुत नेगेटिव बोलता हूँ। हाँ, फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब साफ है कि शायद जिस लेवल पर आपको ग्रो करना चाहिए आप वहां नहीं होगे। हाँ, ये मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं 1000% गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये बात। आप खुद सोचो, अगर आपका कोई ऐसा बॉस हो जो आपको बार बार आके बोले आपके मेहनत के बावजूद, या आप एवरेज भी हो और आपको बार बार बोल रहा है यार क्या करता है यार तू, तेरा फिर आज वो ये कर रहा है, कुछ तो काम कर ले। आप खुद सोचो, इस एनर्जी के साथ आप इस इंसान के साथ कितने दिन तक जुड़ना चाहोगे? बट मेरे एम्प्लॉय मेरे को बोलते हैं ठीक है बॉस यार, ओके। नहीं, आपको बोलते होंगे। हाँ, बड़ी तो हार्डकोर रियलिटी है। आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते जो आपको एक गलत वाइब्रेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 लोगों का एक ग्रुप है, आपका नाम क्या है? मोहित, अभिषेक, अमित। माय गॉड, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे जो 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, अभिषेक मित्तल, मोहित कालरा, 2 ही बेस्ट फ्रेंड है। गजब का। So, देख, मैं उनको भेजूंगा इसलिए। अब आप सोचिए, हम तीनों हैं। अब मेरी ना बहुत आदत है, मैं ना अभिषेक की टांग बहुत खींचता हूं, मजाक में, लेकिन बहुत खींचता हूं। अभिषेक सच बताना, इवन इफ यू आर बेस्ट फ्रेंड, विल यू लाइक मी? अननेसेसरी खींचता हूं मैं आपको, अनरीजनेबली खींचता हूं मैं आपको, चाहे वर्बली खींचता हूं, इंटेंट मेरा गलत नहीं, बट मैं खींचता हूं। क्या आप मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल रहोगे लाइफ में? कभी भी नहीं रहोगे, क्योंकि एक गलत एनर्जी है ये। ऐसे ही हमारे आसपास है, और बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं ब्लंट हूं, देखो फिर भी सक्सेसफुल हूं। इसका मतलब यह है कि या तो आपको जो जहां होना चाहिए शायद आप वहां नहीं पहुंचोगे, आप उसको अलग तरीके से ठीक कर रहे हो, या वो वक्त आएगा जब आप कहीं नहीं रहोगे शायद। फिर आई जस्ट विश किसी के साथ ऐसा ना हो। इट इज ऑल आवर एनर्जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं आपके आसपास, उनसे ना हर कोई प्यार से बात करता है,
हर कोई प्यार से, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज उनकी एनर्जी सही है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, चाहे आपके कोवर्किंग स्पेस हो चाहे फैमिली में हो, यार उससे मिलके ना अच्छा लगता है यार। अच्छा, मेरे कंपनी में एक सेल्स वाला है, बहुत प्यारा बोलता है, सबसे बहुत मीठा बोलता है, पूरा दिन भर सबसे मीठा बोलता रहता है, क्लाइंट से भी बहुत मीठी बात करता है, गजब की बात करता है, और मतलब बहुत हैप्पी है ना, मतलब हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी हमने देखा ही नहीं। बट अगर सेल्स नंबर की बात आती है तो 0 होता है हमेशा। अब ये उसके पर्सनल फैक्टर्स भी तो हैं। क्या पता वो सिर्फ एनर्जी रेडिएट कर रहा है, क्या नेसेसरी एक्शन ले रहा है? एक्शन भी ले रहा है, सारे एक्शन ले रहा है वो, जितने जिसको करना चाहिए। मीटिंग में जा रहा है, क्लाइंट से मिल रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत पॉजिटिव बोल रहा है। तो क्लाइंट क्या बोल रहे हैं? क्लाइंट बोल रहे हैं यार ये आदमी ना बहुत पर्सनल चला जाता है, यार ये आदमी बहुत मतलब काम की बात अब कम कर रहा है, अब जॉली नेचर ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो नंबर नहीं आ रहा है। अब आप ये समझो ना कि यही तो जवाब है आपकी बात का। वो एनर्जी वाइब्रेशन मैच नहीं हुई ना। ये ट्रांजिशन कब होगा? ये ट्रांजिशन तो तभी होगा ना जब मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच होगी। जब उसकी खुद की एनर्जी और जो क्लाइंट की एनर्जी वो गलत वाइब्रेशन पर होंगे तो कैसे मैच होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक लड़की से मिले जो कि बहुत खूबसूरत है, अब तो खैर आपकी शादी हो गई है, बट मान लो मोहित मिले ठीक है। अब मोहित को लगा यार ये लड़की है यार जिससे मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो, या मैं लाइफ पार्टनर इसको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मोहित अपनी एक अलग एनर्जी पर है, अब उसकी भी तो अपनी एक एनर्जी होगी ना। हो सकता है इनका कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी हो, ये शायद ऑलरेडी मैरिड हो, या बहुत सारी चीजें हो सकती है, या उन्होंने पास्ट में कुछ खराब एक्सपीरियंस रहे हों, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इस एनर्जी के लेवल पर ये डिसाइड होगा कि इनकी एनर्जी उसकी एनर्जी से मैच होगी या नहीं होगी, राइट? ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो वक्त बिताने से पता चलेगा। जब आप बहुत सारा वक्त बिताओगे तो आप सिमिलर एनर्जी, या तो इनकी एनर्जी बदल जाएगी या इनकी एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि आप एसोसिएट करते हो ना एक दूसरे के साथ। क्योंकि हमारा जो हमेशा बोला जाता है, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये जिम रॉन का एक कोट है कि जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो आप उन जैसे हो जाते हो, राइट? ठीक है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हो और लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको वैसे ही लोगों के आसपास रहना होगा जैसे आप बढ़ना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस में बहुत अच्छा करूं, तो आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक क्लोज सर्कल बनाना पड़ेगा जहां पर आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग हों। तो एनर्जी को सस्टेन कैसे करें फिर? एनर्जी को सस्टेन करने का बहुत अच्छा तरीका है। एक तरीका तो यही है कि ऐसे लोगों के आसपास आप रहो। लोग मिलते ही नहीं है। लोग क्यों नहीं मिलते? नहीं मिलते सर, 10 साल मुझे लग गए लोग ढूंढते। अब क्या होता है, आपने ये ढूंढा, अभिषेक मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूं, बट समझाने की एक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। आपने ये महसूस किया कि मुझे ना सिर्फ फिजिकली लोग चाहिए। नहीं, मैंने भी ढूंढा, मेरे को तो किताबों में मिल गए, मैंने उनको वहां ढूंढ लिया। मेरे को जो सक्सेसफुल जिस इंसान की तरह मैं सोच रखना चाहता हूं, मेरे को इनके इंटरव्यूज मिल गए। मैंने फटाफट से ढूंढा इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, कौन कौन से इंटरव्यूज अवेलेबल है, कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल है जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं। क्योंकि वो मेरी रीच में नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी सोच रख रहा हूं ना, राइट? लेकिन वो क्या बात करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, उनका इसको बोला जाता है एनएलपी में एक टेक्निक बोलते हैं मॉडलिंग। ठीक है। आप वो काम करो जैसा आप बनना चाहते हो, उसको कॉपी कर दो। उसका रूटीन, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या काम करता है, क्या उसकी हैबिट है, गुड पार्ट, नॉट द बैड पार्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में इसको कॉपी कर लोगे। इसका एग्जांपल रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट में किसी से सुना था, वही मैं देता हूं आपको। किसी ने बताया कि क्या आपने वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग देखी है? जब वो नए आए थे, वो किसकी तरह लगते थे? लगते तो किसकी तरह? बताओ, किसको आइडिया? जब वो बैटिंग करते थे किसकी तरह लगते थे दिखने में? सचिन तेंदुलकर। एग्जैक्टली, वाह, एग्जैक्टली। जब वो नए बैटिंग के लिए आते थे तो पता नहीं चल पाता, थोड़ा वक्त लगता था ये सचिन है या ये वीरेंद्र सहवाग है। क्योंकि वो बहुत बार बोला है उन्होंने, ये बहुत बार शेयर किया उन्होंने कि मेरा जो स्टांस लेने का तरीका है, मेरा जो वॉक करने का तरीका है, मैंने 100% कॉपी किया सचिन तेंदुलकर को, और मैं वैसा बन गया। और ये बोला जाता है, एनएलपी की इतनी पावरफुल टेक्निक है, अगर आप चाहते हो अमिताभ बच्चन बनना, या मतलब डेफिनेशन ऑफ सक्सेस की मेरे को उतनी सक्सेस कमानी है, चेक द रूटीन,
क्या काम करते हैं, किस एज तक काम कर रहे हैं, क्या क्या गो थ्रू किया उन्होंने, कितनी मेहनत के लिए आप तैयार हो, कर लोगे यार आप। आपको विराट कोहली बनना है, अब देखो ना उनका रूटीन क्या है, बन जाओगे आप। तो अल्टीमेटली सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कि मेरे को अगर अपनी एनर्जी मेंटेन रखनी है और सस्टेन करनी है तो मुझे वैसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। और लोग हमेशा पर्सनली नहीं मिलते, हमें ऐसे लोगों को जानना पड़ेगा। और ये जानोगे कब, जब आप ये वाइब्रेशन दोगे कि मुझे वहां पहुंचना है, ऐसे लोग मिलेंगे, 100% मिलेंगे। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता में लिखा हुआ है कि यार आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कैसे पॉसिबल है ये? बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अमेजिंग सवाल पूछा। ज्यादातर दुनिया सब इसी में कंफ्यूज्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट में जो कंफ्यूज होती है वो इसी वजह से होती है कि भगवत गीता में लिखा है कि कर्म किए जब फल की इच्छा ना कर। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जब वो कर्म की बात हो रही है तो काम की बात हो रही है, फल की बात हो रही है तो रिजल्ट की बात हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी आप आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे होगे, सब कुछ चीजें आपको आपने ये डिसाइड किया होगा ना कि मेरे को इस साल कितना रेवेन्यू करना है। डिसाइड किया है। बिना फल के आप अपने एक्शन प्लान डिसाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप यहां से कितना दूर रहते हो, आपका घर कितना दूर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है। अब आप ये सोचिए, आप घर जाने के लिए निकलोगे तभी तो घर जाओगे। हाँ, आप अल्टीमेटली क्या होता है, अगर किसी भी इंसान के माइंड में रिजल्ट नहीं है तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। जब भगवत गीता में बात हो रही है, वहां ये बात हो रही है कि जब आप अपना गोल डिसाइड कर लेते हो कि मैंने गोल डिसाइड कर लिया, उसके बाद लग जाओ और फिर मत दो ध्यान, आप अपने कर्म पे लग जाओ, क्योंकि कर्म ही है वहां तक लेकर जाएगा आपने। लेकिन वो डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बिना डिसाइड किए आप वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। अमित जी, आप एक बात शेयर करता हूं मैं, ये ना, कोई आपने बोला गोल डिसाइड करने वाली बात, तो आदमी क्या कर रहा है, मतलब हम जैसी यंग जनरेशन क्या कर रही है कि हमारे गोल डिसाइड करती है, मान लो 0 to 100, अब थोड़ा सी आगे चलती है 20 पे आई तो वो बोलती नहीं यार बहुत दूर है, तो वो उसका रास्ता चेंज कर लेती है, वो कर लेती है नहीं मेरे को 35-40 ही चाहिए। तो जैसे ही गोल आप चेंज कर लेते हो, आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, वहाँ पे आपको परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी, हर चीज़ चेंज हो जाएगी, फिर आपको लगेगा नहीं ये तो गलत हो रहा है, फिर आप चेंज कर लोगे। पर जब आपने जो एक्चुअली जो डिसाइड किया था ना, वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाओगे। बिल्कुल सही है, ये एक्चुअली में ये होता है। और आप खुद सोचिए ना, आज के टाइम में कितना पैशनेटली लोग एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पता है, उनको क्या लगता है, लोगों के माइंड में क्या है कि यार खुद का कुछ करना है। पता है क्यों? क्योंकि ना लिंक्डइन पर टाइटल डालना है एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, फाउंडर ऑफ दिस, राइट, क्योंकि बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जो लोग बिजनेस नहीं करे क्या सक्सेसफुल नहीं है? क्या करोड़ों रुपए के लोग सैलरी नहीं उठा रहे? हर तरह का इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग ये जो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मैं मानता हूं कि लोगों को ये लगने लगा है कि यार वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। खुद का पर्पस नहीं है। जब आप अपना पर्पस दूसरे लोगों को डिसाइड करके कर रहे हो तो आपको कितना दिन मोटिवेशन आएगा? बहुत दिन थोड़ी ना मोटिवेशन आएगा। जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आजकल ना आप मुझे थोड़ा गाइड करो, ट्रेंडिंग क्या है? बोलो ट्रेंडिंग क्या है मतलब? किस चीज पर वीडियो बनानी चाहिए, क्या यूट्यूब चैनल खोल लूं, क्या इंस्टाग्राम खोल लूं? मैंने कहा एक बात बताओ, अगले 10 साल करना है काम, ट्रेंड तो खत्म हो जाएगा अगले साल ही। हर साल ट्रेंड से बदल जाता है, हर दूसरे तीसरे साल तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो कैसे करोगे फिर आप? आपको उस चीज से शुरुआत करनी पड़ेगी जो आपका पैशन है, मतलब जिस चीज से आपको प्यार है, क्योंकि जिस चीज से प्यार है उसी को आप लंबे टाइम तक कर पाओगे। अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं बुक समरी बना लूं, मैंने कहा बना लो, लेकिन सर मेरे को ना किताब पढ़ने का बहुत शौक नहीं है। मैंने कहा अब कैसे बनाओगे तुम? हाँ, है ना? तो अब सोचिए, अब वो खुद के बैटल हैं। अब आपने सोच लिया कि रीडर बुक्स क्लब है, मिलियंस ऑफ व्यूज, 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर, मेरे को तो बुक समरी चैनल बनाना है। अमित कुमार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, मजा आ गया है और मेरे को भी बात करनी है। वो ठीक है, पहले खुद इंप्लीमेंट करो। क्या जिंदगी भर बात कर सकते हो? अब जैसे अब मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात होती है, मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। इस पॉडकास्ट के दौरान मैं बहुत बार हो गया कि तो दिल से निकल रहा है सब। वो दिल के करीब है। अपनी जिंदगी को मैंने बदला सबसे पहले, ऑफ कोर्स, फिर मैंने हजारों लोगों की जिंदगी को बदला, या नहीं मैं नहीं बोलूंगा बदला, बट कंट्रीब्यूट किया थोड़ा थोड़ा लोगों की जिंदगी को बदलने में। क्योंकि ना मेरे को ना इसमें बहुत मजा आ रहा है।
मैं इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहा हूं और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, इस भगवान पर पूरा विश्वास है। तो जब जब ये होता रहेगा तब तक हम अपने गोल को अचीव करते रहेंगे। लेकिन जैसा आपने बोला कि बहुत सारे लोग थोड़ा चलते हैं फिर रास्ता बदल देते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर रास्ता बदल देते हैं, वो गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही कारण है कि हर 5 साल में जो स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं 99% या 95% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। यही कारण है, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर नहीं है। क्या मेरी अगली बुक भी यही आ रही है? हाँ, योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। अमेजिंग, गुड। तो इस बुक का तात्पर्य यही है कि आप बहुत अटैच हो जाते हो अपनी कंपनी से कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरे को पालना है। बच्चे साथ नहीं रहते सर, चीजें बदल जाती है। तो आपको उसी तरह से देखना है कि यार ये बिजनेस है, क्योंकि गवर्नमेंट भी लीगल एंटिटी बोलती है कि इट्स अ डिफरेंट एंटिटी। करेक्ट। आप डिफरेंट हो, ये डिफरेंट है, आपको उसको चलाना है, वो आपकी जिंदगी नहीं बन सकता। तो मेरी बुक का नाम है योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। ये टाइटल बहुत अमेजिंग है, खतरनाक टाइटल है, बट अंदर पूरा जो हमने बात किया है, हमने अध्यात्म से रिलेटेड बात किया है, सच्चाई से रिलेटेड बात किया है, जो कर रहे हो वो होश में करो, उससे रिलेटेड बात किया है। अमेजिंग। अगर आप होश में काम नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अमेजिंग। अपने आपसे रोज सवाल पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ अपने आप से कि मैं पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को आंसर नहीं मिलता। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मैंने लिख रखा है उसका आंसर, अच्छा मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था, वापस बैक टू वर्क, वेरी पर्पस, वेरी गुड। तो मैं बार बार उसे वहाँ जाता हूँ और बार बार काम पे वापस आ जाता हूँ कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। क्योंकि जब शुरुआत कर लेता आदमी और जब बाद में जाता है तो उसको लगता है कि यार मैंने क्यों किया, क्या रीजन था। तो उसको लिख लो और जब भी बात आए वापस पहुँच के देख लो कि यार भैया मैंने क्यों किया था ये। अमेजिंग। तो ये एक ना, अब देखो ये वही चीज हो गई ना कि आप इसको पता है क्यों करते आ रहे हो भाई, इतने वक्त तक क्यों करते आ रहे हो, और अभी भी पैशनेटली क्यों लगे हो, अपनी विंग्स को और क्यों खोल रहे हो। क्योंकि आपको ना कहीं वो पर्पस क्लियर है, आपका वाई क्लियर है। चाहे वो आप रिमाइंडर एक शीट से ले रहे हो, अपने आप को याद दिला रहे हो बार बार, अच्छा क्लियर है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी इसी से हो रही है, मेरा जो पर्पस है, बड़े पर्पस है, वो धीरे धीरे इसी से मीट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्पस बिल्कुल क्लियर है। अपन बैक टू वापस आते हैं कि अपन 5वें पॉइंट पे आ गए हैं शायद अपन। अभी अपने एक्शन के बारे में बहुत सारी बात, बट एक्शन के बारे में थोड़े से और मैं बात करता हूँ। हमेशा ये बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना, जैसा आपने भी बोला कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब वो पर्पस बार बार क्लियर होता रहेगा, आपको ना इमीडिएटली क्यों के बाद शिफ्ट होने की जरूरत है क्या पर, क्योंकि क्या ही एक्शन है। आपको घर जाना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हो, उसका रास्ता क्या है। आपको एक फिल्म स्टार बनना है, उसका रास्ता क्या है। आपको क्रिकेट में जाना है, उसका रास्ता क्या है, और उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। तो अपना ना बिलीव जैसे ही क्लियर होता रहे, जितना ज्यादा जल्दी हो, जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि तुम्हारा एम है तुम्हें 1 लाख से 5 लाख की सैलरी पर मूव करना है, चलो बहुत बढ़िया है। आप मुझे ये बताओ ऐसे कौन कौन से बदलाव, अपग्रेडेशन या स्किल नई सीखनी पड़ेगी आपको जिससे वहां तक पहुंच सकते हो, या जो पहले कभी कोई पहुंचा है। तो मुझे बोलता है कि हाँ मुझे अपनी इसमें एडवांस एक कोर्स कर लूंगा, मैं अपनी पर्सनालिटी पर काम कर लूंगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर लूंगा, मैं इस पर। तो मैं क्या करता हूँ, तो जब भी मैं स्पेशली 101 कोर्स करता हूँ तो मैं उससे ना क्या करता हूँ, मैं उससे ना 20 गोल लिखवाता हूँ। ठीक है, तुम्हारे सपने क्या है, 20 गोल लिखो। तो ये हर कोई कर सकता है, 20 गोल लिखो अपने, और इन 20 गोल्स को लिखने के बाद आप हर किसी के सामने 3 एक्शन प्लान लिखो। फॉर एग्जाम्पल आप घर लेना चाहते हो, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्या करोगे। तो पहला बोलेगा कि मुझे अपनी जॉब में हाइक चाहिए होगा, ठीक है, मुझे अपनी सैलरी इतनी करनी पड़ेगी, और सैलरी इतनी करने के लिए मुझे एक्शन है। तो ये तीनों चीजें अगर सही से हुई या मैंने सही से की तो मैं अपग्रेड कर लूंगा एक नए घर में। तो ऐसे, तो ये बड़ी डिफिकल्ट है, लोग नहीं कर पाते इसको, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रिपीटेटिव होता है। या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा तो पर्पस ना सिर्फ पैसे कमाना ही तो है, सारे सपने तो 20 के लिखूं, मैं एक ही लेता हूँ 100 करोड़। लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इंसान ना पैसे के पीछे बहुत दिन तक नहीं भाग सकता। इंसान भावनाओं के पीछे भाग सकता है, इमोशन के पीछे भाग सकता है, सपनों के पीछे भाग सकता है, पैसों के पीछे भागेगा थक जाता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि जब अपने सपने लिखते हो तो अपने परिवार वालों के लिए लिखो। मान लो आपने लिखा कि मेरे को ना अपनी मदर के लिए सोने के कंगन देने, उनको गिफ्ट, ठीक है, 1.5 लाख रुपए के आएंगे, और कब देने, मैं उनको बोलता हूँ डेट क्या लिखोगे, कब चाहिए, कब दोगे। तो उनका बर्थडे, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेट ढूंढो। तो मैं बोलता हूँ जो भी डेट लिखो
उसको ऐसी डेट लिखो जो रिलेटेबल हो, जिसको याद ना करना पड़े, आपको याद रहे बाय डिफॉल्ट। तो जब भी आप उसको डेट को एसोसिएट करते हो सपने के साथ, ये आपको बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर देता है। जब आपको बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर मिलते हैं, फिर आप अकॉर्डिंगली एक्शन लेना स्टार्ट करते हो बिना किसी कंफ्यूजन के कि मुझे कब चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब उनका बर्थडे आएगा, जन्मदिन आएगा, आपको ना याद रहेगा कि मुझे इनके लिए ये करना है, मुझे इनके लिए ये करना है, मुझे इनके लिए करना है। और ऐसे सभी गोल्स के साथ करना चाहिए। डेट भी डालो, इमोशनल डेट से एसोसिएट करो, और हर सपने के अगेंस्ट आपको 3 एक्शन प्लान लिखने हैं। और अगर आपके पास वो एक्शन प्लान अभी हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन आप ये समझना जब तक उन पर एक्शन प्लान नहीं आएगा उसकी क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। और जैसे ही उसके सामने एक्शन प्लान आ जाए, आपको कॉन्शियसली उस सपने को पूरा करने के लिए कॉन्शियसली इस पर काम करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ समझ रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन प्लान। सभी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट। मतलब आप सोचो सपने ही नहीं है तो एक्शन प्लान का क्या। तो सपने की क्लैरिटी होना, फिर उस पर आपकी भावना से जुड़ी होना। आपको सोचो ना, आप किसी इंसान से इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं हो, क्या कर लोगे आप उसके साथ? कोई मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर करो ना सर, जहाँ मतलब आपके स्टूडेंट ने बोला यार ये तो चमत्कार ही हो गया लाइफ में। चमत्कार, अब चमत्कार मैं शेयर करता हूँ। अब ये मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट चमत्कार है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये बड़ा ही अमेजिंग है। अब जैसे क्या होता है, पीएचडी जब भी कोई करने आता है तो हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी ज्यादा सीट्स नहीं निकालती, 1, 2, 3 इस तरह की सीट्स होती है। ज्यादातर मैंने देखा 1 या 2 सीट निकलती है हर साल, क्योंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें वो मेंटेन करना पड़ता है तो बहुत कम सीट निकालती है हर यूनिवर्सिटी में। तो एक पर्सन शी केम टू मी एंड हमने बहुत सारी बात की और बहुत सारी लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ों से हम बात कर रहे थे काफ़ी पहले से। एंड देन उन्होंने बोला कि मेरे को अपना एक राजस्थान की यूनिवर्सिटी थी वो, तो वहाँ का मुझे पीएचडी का एडमिशन देना है, पीएचडी का एंट्रेंस है और उसको मुझे क्लियर करना है और इंटरव्यू होगा, ये होगा होगा। तो मैंने कहा कितनी सीट्स है? तो उन्होंने कहा 2 सीट्स है। तो मैंने कहा यार ग्रेट यार, तुम यू गिव योर बेस्ट, क्योंकि 2 तो मेरा काम क्या था, सीट देना उनको कि कोई तो होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सेम स्कूल, ज़्यादातर क्या होता है ना, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा उसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उसी कॉलेज को देते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा छोड़ो ना, तुम लगो ना, वरना ऐसे तो लोग कभी पीएचडी कर ही नहीं पाएंगे ना, अगर यही सोच रखेंगे तो आप करो। उसके बाद क्या हुआ कि उसने अच्छे से दिया, सब कुछ बहुत अच्छा सा गया। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हुआ तो उनका रैंक था 3rd, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो एंड शी केम टू मी कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ी ही दिन बाद नोटिफिकेशन आया कि जो उसकी सीट थी वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है, उसका हो गया। अब उसने, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंट अफर्मेशन, कंसिस्टेंट विजुअलाइजेशन उसने कंसिस्टेंट किया और बहुत पढ़ाई की उसने, बहुत एक्शन लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, कि कई बार जो हम बार बार बात करते हैं ना, कायनात क्या है, पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज से मिलाने में। ये कायनात क्या है? ये कायनात वो पावर है कि जो बोल रही कि यार ये बच्चा डिजर्विंग है, वो सिचुएशन वहां बदलेगी। आप इससे किसी की सेहत पर कोई खराब फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिचुएशन बदल गई। अब जैसे ना, जब आप ऐसी चीजें सुनते हो ना, तो आप फिर क्या बोलते हो, आप कैसा महसूस करते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिंदगी बदल देगा लोग। अब मैं क्या करता हूँ, और मैं उतने कन्विक्शन के बाद मैं जहां जाता हूं मैं ये बात बोलता हूँ, क्योंकि आप वो देख रहे हो, लोगों को महसूस कर रहे हो। तो अगर कोई भी इंसान है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हमने पूरा कोर्स कर दिया है, या अभी बहुत कुछ थोड़ी बातें हम श्योर जी हुई हैं, तो अगर आप टेस्ट करने का भी सोच रहे हो ना, कॉन्शियसली कर लो, बिना बिलीव के कर लो। और मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं मुझे मुंडवा दूंगा अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में काम नहीं किया तो। बट एक बात बताओ ना मुझे, मतलब इतना पॉजिटिव अगर माइंडसेट को कैसे रखा जाए, क्योंकि आज स्ट्रेस बहुत है। हाँ, काम को लेकर स्ट्रेस है, हर चीज़ों को लेकर स्ट्रेस है, हर बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रेस है। किसी को रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, किसी को पैसे से स्ट्रेस है, किसी को बॉस से स्ट्रेस है, मतलब हर चीज़ में इतना स्ट्रेस है। आप क्या टेक्निक दोगे कि यार वो बंदा ना एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाए? देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ना कुछ चीज़ें तो उसको करनी पड़ेगी। पहला, इंसान को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, हर किसी को, इंडिविजुअल को, कि मुझे क्या पॉजिटिव करता है। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या पॉजिटिव करता है, मुझे पॉजिटिव करता है बहुत अच्छा खाना। ठीक है, मुझे जो पॉजिटिव करता है वो है मेरी बेटी, मेरी वाइफ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स, ये मुझे बड़ा पॉजिटिव करता है। मुझे क्या पॉजिटिव करता है, एक मूवी जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब मैंने ना अपने ऐसे ना बहुत सारे एंकर ढूंढ लिए हैं जो मुझे पॉजिटिव रखते हैं। कुछ दोस्त हैं ऐसे मेरे बहुत करीबी
जिनके हाथ में बहुत अच्छा महसूस होता है। अब जब मैंने ये एंकर ढूंढ लेना, तो मुझे ये समझना पड़ेगा जैसे ही मैं नेगेटिव वाले सर्कल में आता हूँ तो मैं इमीडिएटली मुझे स्विच कैसे करना है। दूसरी चीज क्या होती है, ये भी हमें जज करना पड़ेगा कि अगर मैं किसी सिचुएशन में हूं तो टेम्परेरी, वो सिचुएशन टेम्परेरी है या परमानेंट है। कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा ये बोल रहे हैं कि यार मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा, लेकिन वो जॉब भी नहीं ढूंढ रहा है, आगे बढ़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसका बॉस वो वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बहुत 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 रिलेवेंट एग्जाम्पल है। रिसेंटली 5-6 महीने पहले की बात है, वन ऑफ एक लेडी मेरे पास आई। सब लेडीज के एग्जाम्पल तो नहीं दे रहा हूँ बट रिलेवेंट है इसलिए मैं दे रहा हूँ। एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मुझे ना अपनी जॉब में हाइक चाहिए, ठीक है, मुझे जॉब शिफ्ट करना है और हाइक चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक जगह काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ और मुझे बड़ा हाइक नहीं मिल रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी में सेम जगह पर उतना हाइक नहीं मिल सकता, आपको शिफ्ट स्विच करना पड़ता है। तो मैंने कहा ओके ग्रेट। तो फिर मैंने इसको बोला कि स्विच क्यों करना है आपको, वाई यू वांट टू शिफ्ट। उसने बोला यार देखो, एक तो पैसा तो ऑफकोर्स एक कंसर्न है, बट मेरे बॉस से बिल्कुल नहीं बनती। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने उसको ना थोड़ा बताया कि मैंने कहा काम करते क्या, बॉस से नहीं बन रही ना, आगे आगे पता नहीं कौन मिलेगा यार, इसी से ठीक करते ना हम, लेट्स पुट ऑन द कि एफर्ट डालते हैं और उसी की वाइब्रेशन को ठीक करते हैं, ताकि उससे बॉन्ड अच्छा हो जाए और तुम अपने हाइक की या प्रमोशन की बात उनसे कर पाओ। एंड शी वाज रिजिड, नहीं। तो मैंने उसे बहुत समझाया, लिटरली मैंने बहुत समझाया उसको। 2-3 कॉल पे बात हुई, बट नहीं वही करना है, बाहर ढूंढना है, ये करना है, चलो ठीक है ओके। एंड देन वी वर एबल टू मैनिफेस्ट अ गुड जॉब। 30-40% हाइक पर हमने 3-3.5 महीने में उसको जॉब मिल गई। बहुत मेहनत की उसने, कुछ स्किल्स अपग्रेड की, CV बनाया, 10 लोगों को भेजा, 50 लोगों से बात की, सब कुछ हो गया, उसका हो गया। 3-3.5 महीने जॉब मिल गई अच्छी हाइक के साथ उसको, 30-40% हाइक मिला उसको, जिससे वो बहुत खुश थी। अब वहाँ जब वो गई तो एक बॉस था बहुत अच्छा, वो UK में बैठता था, बहुत अच्छा बॉस था, ऑफिस में बैठता नहीं था, मजे में काम हो रहा था। लेकिन मैंने उसको हमेशा बोलता था कि यार तो अपनी एनर्जी को संभाल, बाकी छोड़, अपनी एनर्जी को संभाल। जैसे ही उसने वहां पर मूव हुई, 1 हफ्ते बाद वो बॉस बदल गया, ठीक है। उस बॉस की जगह कौन सा बॉस आया? वही सेम तो नहीं आ गया? एग्जैक्ट। इतना क्लोज एनकाउंटर मेरी लाइफ में पहली बार था। ओह माय गॉड। क्योंकि सेम प्रोफाइल के लोग हैं और कुछ इंडस्ट्री बहुत बड़ी तो होती नहीं है, स्पेशली लॉजिस्टिक्स टाइप वाली इंडस्ट्री। सेम बॉस ने ज्वाइन किया, सेम लोकेशन पे ज्वाइन किया जहाँ पर उसकी ब्रांच थी, उसी के ऊपर आके। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अब मत स्विच कर, अब अपना रिलेशनशिप ठीक उनके साथ। तो ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी वाइब्रेशन है कि हम किस डायरेक्शन में अपने आप को देख रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में हम देखेंगे हम किसी के साथ भी अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं। कितना भी खराब रिलेशनशिप हो जाए, ठीक ही नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो ये ना 5 चीज आपने बताई, वो एक बार वापस रिपीट कर दो आप। हाँ, और ना उसमें कैसे कैसे करना है वो रिपीट करो। चल परफेक्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की जो हमने बात की थी वो वापस से करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा आस्किंग, यानी कि क्लैरिटी, मांगना क्लैरिटी के साथ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, उस गाड़ी की डिटेल्स, कितने की आती है, कब तक चाहिए, वो पूरी क्लैरिटी आपने ले ली, ठीक है। ऑन द गोल, वेग नहीं, मुझे हेल्दी होना है, नहीं। हेल्दी का डेफिनेशन क्या? एक इंसान जो बेड रिडन है, बेड से नहीं उठ पाता है, उसके लिए हेल्दी रहना मतलब मैं चल पाऊं। आप दौड़ पा रहे हो, आपके हेल्दी रहने का मतलब एक परफेक्ट वेट हो सकता है, कुछ एक बॉडी फैट परसेंटेज हो सकता है, उस पर क्लैरिटी लाओ। इसलिए लोगों को इस पर बहुत ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, क्लैरिटी ऑन व्हाट दे वांट। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जब भी आप अपने सपनों के बारे में सोचते हो, क्या आप उसे महसूस कर पाते हो? अगर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे तो आपको महसूस करना पड़ेगा। आप थर्ड स्टेप पे नहीं जा सकते, जा ही नहीं पाओगे। महसूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ। टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको उसको महसूस करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो फ्रेश लेदर की जो स्मेल लोगे तो आपको समझ में आएगा। घर खरीदना है, सैंपल फ्लैट देख कर आओ, मिल जाएगा यार, और सैंपल फ्लैट से कोई भी दिखा देगा आपको, तो वो महसूस करो। थर्ड स्टेप, आपको भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा कैसे आता है? भरोसा तब आप अपने आप पर कर पाते हो जब आपको उसी चीज पर पूरी नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपना डिसाइड किया कि यार मुझे ना एक 100% आएगी, 200% आएगी या 300% आएगी पर पहुंचना है। अब आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे ना। आप उसको कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे? कि मैं मेहनत के लिए पूरा रेडी हूं। क्योंकि जो बिलीफ होता है, जो विश्वास जो होता है, वो आता है नॉलेज के साथ, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। अगर मुझे लगता है कि मैं यार, मुझे पता नहीं यार, मैं यूट्यूब पर अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये है कि आपको उतनी नॉलेज नहीं है।
ठीक है, आप नॉलेज ले लो, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। अगर जितने भी लोग हैं बोलते कि यार मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर उतना विश्वास नहीं है, और नॉलेज ले लो यार, विश्वास देखना बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। हर चीज विश्वास से टिकी हुई है। आज आपका बिजनेस जो है, आपको मुझसे ज्यादा विश्वास होगा उस पर। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है उसके बारे में, एक्सपीरियंस है, आपकी टीम से भी ज्यादा नॉलेज आपको है कुछ चीजों में, तो है ना। तो अल्टीमेटली हर चीज विश्वास से कनेक्टेड है, तो बिलीफ आप उससे बढ़ाओ। चौथा, जब जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो, आपको बार बार रास्ते मिलेंगे, एक्शन कहाँ लेना है, मेहनत क्या करनी है, आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बिगर द गोल, बिगर द ड्रीम, बिगर द प्राइज। प्राइज इज नॉट मनी, प्राइज इज योर हार्ड वर्क, एक्शन बेसिकली। तो वो लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और वो समझना पड़ेगा मेरे को कहाँ कहाँ एनर्जी देनी है, कहाँ कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। और पांचवा एक्शन है, आप रिसीव कर रहे हो। बार 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 जब आप ये एक्शन वाला पार्ट लेते रहोगे, तो आपको ये विजुलाइज करते रहना है कि मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, और आप उसको एक दिन रिसीव कर लोगे। ये हुए 5 स्टेप्स। क्या एक्चुअली रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब मैं किसी भी हीरोइन को अगर चाहेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखिए, एक खुद सोचिए, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन। अब आप एक ही सोचिए, शाहिद कपूर है, ठीक है, शाहिद कपूर सुंदर एक्टर है, लड़कियां मरती होंगी उनके ऊपर। शाहिद कपूर की किससे शादी हुई? मीरा नाम है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी है ना, मीरा। क्या वो सेलिब्रिटी है? क्या वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? एक अननोन लड़की उनसे शादी कर पाई, तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको किसी भी इंसान को अचीव करना है, आपको उनको सेम फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है। आर यू इन टच, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? दूसरा, अभी मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट किया था शांभवी के साथ, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करती हैं, बहुत प्यारी बात करती हैं, बॉम्बे में है वो। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला उसमें कि आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप मैनिफेस्ट किसी को करना चाह रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंसान को, लेकिन आप उसको तो भगवान मानते हो। यार वो मेरी जिंदगी में आ जाए तो क्या होगा यार। लेकिन आप सोचो, जब जब आप उसे भगवान मानते रहोगे, इक्वल नहीं मानोगे, तब तक वो भगवान ही रहेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद देने आएंगे, आपके नहीं हो सकते, वो सिर्फ आशीर्वाद मिल सकता है आपको उनका। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आई डिजर्व दिस पर्सन, और जितनी खासियत इनके अंदर है, मेरे अंदर भी उतनी खासियत है। अगर मैं इनको पाकर खुश हो सकता हूं, तो ये भी मुझे पाकर पूरा खुश होंगे। जब आप ये डिजर्विंग, ये पूरा प्रोसेस को करते हो, तब जाकर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स बताइए आप, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या क्या टेक्निक्स है? टेक्निक्स में, हाँ, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में और अच्छी बात करते हैं। पहला, अफर्मेशन, मैंने डिटेल में बात की। अफर्मेशन राइटिंग सबसे पहले, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो सबसे पहले अफर्मेशन राइटिंग कर दे। और तीनों टेक्निक 555, 10x3 और 369, कोई भी एक टेक्निक करनी है, तीनों नहीं करनी, सिर्फ एक टेक्निक करनी है। मैं मेरा हाथ पे निकले तो मेरे को मैं भी करूंगा। हाँ, और आज मैं भी एक ले लेता हूँ, अपन पॉडकास्ट में मिलेंगे। मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, ठीक है, वो खाने से रिलेटेड है। अब आपने खाने की बात बोली कि एम्प्लॉइज को खाना ढंग से नहीं मिलता है, तो मैं उनको बहुत प्यार से खाना खिलाऊंगा। ओके, और सारे कॉर्पोरेट के फाउंडर के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि आप इनकी सिटी से नहीं, आप अलग से पॉकेट 60-70 रुपये लगाओ, बट इनको दिन का खाना दो। मैं खुद भी दूंगा मेरे सारे एम्प्लॉय को खाना, 150 एम्प्लॉय को लंच मैं मेरी तरफ से कराऊंगा। और मैं जितने भी फाउंडर्स है जो पॉडकास्ट देख भी रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि भैया आपके एम्प्लॉय का आपको ख्याल रखना है, आप मेरे ऐसे खाना लो, मैं आपको बहुत प्यार से खाना खिलाऊंगा और बेस्ट खाना खिलाऊंगा, और ऐसा खाना खिलाऊंगा जो आपकी मम्मी आपको घर पे खिलाती है। ग्रेट, दैट इज माय मिशन, विजन। और ये आज से 2 महीने बाद। अमेजिंग। आज डेट है 29 जुलाई, परफेक्ट, 29 अगस्त, 29 सितंबर मैं इसको लॉन्च करूंगा, मैं इसको ले लेता हूँ। अमेजिंग 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 गाइस, याद रखिएगा ये डेट। हम दोबारा पॉडकास्ट के लिए मिलेंगे फिर। हाँ, सेम डेट को मिलेंगे। हाँ, ठीक है, 29 सितंबर 2024। अब हाथ पे लिख लिया है। अब बस ये कि जब आपने एनर्जी रेडिएट कर दी है, तो देखिए अब क्या, अब आपके आसपास कौन लोग आएंगे। अमेजिंग, ग्रेट, मैंने आज ही ले लिया है। ग्रेट। अब अफर्मेशन हो गया। सेकंड चीज विजुलेशन करनी है उसमें। विजुलेशन बहुत पावरफुल चीज है, जिसमें आप विजुलेशन में 2 चीजें कर सकते हो। पहला है, आप बनाओ, आप विजुअलाइज मेंटल मूवी मेथड जो है वो आप करना शुरू करो। दूसरी चीज, आप विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड क्या होता है? घर में कोई बोर्ड लो, दीवार पर, उस पर वो सारी चीजें पेस्ट कर दो, उनकी प्रिंट आउट लेके, अपने सपनों का प्रिंट आउट उस पर लगा दो। घर लेना चाहते हो, गूगल पर जो भरोसा है आपको, जो सपना है आपका, उसका प्रिंट आउट लो, गूगल पे ढूंढो, कलर प्रिंट आउट लो, उसको लगा दो। तो आप विजन बोर्ड बनाओ ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा देख सको।
तो और इसको कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। मान लो आप अपनी ऑफिस की टेबल है उसके सामने लगा दो। अगर आप वर्क ऑफिस से लोग नहीं लेके जा सकते बट घर में सबसे ज़्यादा जो टाइम बिताते हो अब वहाँ लगा दो। ये बहुत इंपैक्टफुल टेक्निक है, बहुत काम करती है। तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हो वो है वाटर टेक्निक। तो उसमें क्या क्या बताया कि आप ना अलग अलग, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। आप एक ग्लास में पानी लीजिए, ये कांच का ग्लास हो सकता है, स्टील का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी होना चाहिए। आप इसको हाथ में रखो, आप जो भी चाहते हो, आपके जो भी सपने हैं, आप उसके बारे में सोचो। ठीक है, उसके बारे में सोचा और आपने पानी पी लिया। सोचना मतलब जैसे वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, यानी कि आपने क्या मन मन में बोला, जो अफर्मेशन आपने लिखी थी वो आपने इसको मन मन में बोला। अगर आप घर में हो तो आप तसल्ली से कर सकते हो, लाउडली भी बोल सकते हो। अगर आप बाहर हो तो आपने ग्लास उठाया, मन में बोला, पी लिया। जब तक ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि वाटर टेक्निक में क्या कहा जाता है, वाटर टेक्निक में कहा जाता है कि पानी की ना मेमोरी होती है ना। पानी को सभी रिलीजन में एक बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। जैसे हिंदुइज्म में चरणामृत होता है, ऐसे ही सिखिज्म में होता है, ऐसे ही इस्लाम में होता है, ऐसे ही मुस्लिम में होता है। तो हर जगह पानी का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो क्या बोलते हैं कि जो पानी से आप बात करते हो, पानी का जो स्ट्रक्चर है, वाटर का जो स्ट्रक्चर है, वो वैसा ही हो जाता है। ठीक है, आप इसको गालियां दो और इसके बाद माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ना टूटा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन आप इसको बहुत अच्छी वाइब्रेशन दो, पॉजिटिव, थैंक यू, लव यू, बहुत ऐसी पॉजिटिव बातें करोगे तो ये फूल की तरह स्ट्रक्चर आता है। और इस पर रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप यूट्यूब पर देखना कोई भी इसको, वाटर एक्सपेरिमेंट। इसमें बोला जाता है कि जो जो चीजें आप इसको डालते हो ये मेमोरी बन जाता है, और आप इसको पियोगे तो वो आपके पूरी बॉडी के एक स्मॉलेस्ट ऑफ द तत्वों में घुस जाता है। इसलिए ही बोला जाता है कि आई डोंट नो आपने कभी सुना है नहीं सुना है कि बेटा उसके घर का ना पानी मत पीना। आप माँ बाप बोलते थे वहां जाके पानी मत पीना, बाहर से किसी से प्रसाद मत लेना। क्यों बोला जाता है? उसका एक कारण ये होता है, उस इंसान की वाइब्रेशन आपके पास आती है जो ज्यादा जंक खा रहा है लाइफ में या बाहर का खाना खा रहा है। आप देख लेना उसके साथ सबसे ज्यादा एंगर इश्यूज होंगे। और जो सात्विक घर का खाना खाता है उसका मेंटल पीस आप चेक कर लेना, क्योंकि जो बाहर खाना बन रहा है वो एक अलग वाइब्रेशन पर बना, वो एम्प्लॉइज बना रहे हैं, प्यार नहीं उसमें। माँ के हाथ का खाना हमेशा इतना अच्छा क्यों होता है? प्यार ही होता है, वो प्यार ही तो है। तो ये सब ना वाइब्रेशन है, आप क्या दे रहे हो। अगर आप 10 बार पानी पी रहे हो कोई बात नहीं, 5 बार भी याद रहे ना, मन मन में क्विकली बोल दो, अरे BMW यार BMW, जो भी आप बोल सकते हो आप बोल दो, जो भी आप बोल सकते हो बोल दो। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल कम ट्रू। लग जाना उस पर, फिर बाकी पार्ट्स को भी जोड़ लेना। मैं दूसरा भी लिखता हूँ, मेरी सेल्स टीम को बोलूंगा ये वाटर टेक्निक यूज करे, और जो भी हमने टारगेट लिया है वो टारगेट लेके एक बार मॉर्निंग में पानी पी लो। ओके, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक चेन्नई बेस्ड कंपनी थी जिसको मतलब उनकी 23-24 लोगों की कंपनी है और अच्छा खासा बिजनेस ये कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन उनका काफी बिजनेस कम हो गया था। ठीक है, लॉकडाउन के बाद बिजनेस खोला, रिवैम्प नहीं हो पाया, पुराने लोगों ने छोड़ दिया, सब चीजें हुई। ठीक है, एंटायर टीम, मैं पूरी टीम को ही गाइड करता था, मैं उनको महीने में एक बार उनसे कनेक्ट होता था, जूम पर उनको हेल्प करता था, जो भी वाटर टेक्निक कराई थी। ठीक है, विदिन 6 months ऑफ टाइम, लॉकडाउन से पहले का जो टर्नओवर था 2019 का टर्नओवर, वो कॉपी कर लिया उन्होंने, सेम टर्नओवर पे आ गया वो। फोर्थ टेक्निक मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक की भी बहुत टेस्टिमनी है, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, मिरर टेक्निक में क्या करना होता है आपको, आप अपने आप को देखकर वो सारी अफर्मेशन बोलते हो या आई एम अफर्मेशंस बोलते हो। पीपल हु आर लो इन कॉन्फिडेंस, जो लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे या कॉन्फिडेंस बहुत दब गया है, लग रहा है कुछ ही नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव हैं, सेल्फ डाउट है, ये सब चीजें, वो अपने आप को देखकर पॉजिटिव अफर्मेशन में बोलना स्टार्ट करें। जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वाइज, आई एम सक्सेसफुल। तो ऐसा बोला जाता है, जो ये आई एम वर्ड है, या हिंदी में मैं सफल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं रिच हूं, जो भी, जब आप मैं या आई एम से किसी भी चीज को जोड़ते हो
तो ये बहुत पावरफुल अफर्मेशन को फॉर्म करता है और एक ऐसी एनर्जी को रेडिएट करता है जो आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली जाती है। इस पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जैसे आलिया भट्ट ने इस पर वीडियो बनाई है मिरर टेक्निक को करते हुए कि मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी कि मुझे फिल्म फेयर मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, मैं पहले से विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव गॉट सो मेनी अवार्ड्स टिल डेट। ठीक है, तो ये मिरर टेक्निक किसी को भी करनी चाहिए। तो ये 4 टेक्निक ऐसी है, अगर कोई भी अपनी लाइफ में अगर इन 4 टेक्निक को अपनाता है और बाय फॉलोइंग दोस 5 स्टेप्स, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो अगर नहीं होगा तो मुझे डीएम करके बता देना कि यार मैंने किया, नहीं हुआ, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अमित जी देखो, मैं ना बहुत सारी चीज़ें एग्री भी करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2012 की बात है, मैं लिटरली अपनी डायरी में रोज लिखता था 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, और मैंने वो डायरी की डायरियाँ भर दी, छोटी छोटी डायरी होती थी मेरे पॉकेट में, डायरी की डायरी भर दी। 2012 का टाइम और आज का टाइम है, आई हैव अचीव्ड दैट, अमेजिंग, सोचे। और बीच में मैंने छोड़ दिया था, अगर होता तो शायद मैं इसको पहले ही अचीव कर लेता। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो चांसेस बहुत हाई है इसको करने के। मैंने भी देखो आज एक प्रण लिया है कि ये करने का, मैं ये करूँगा, और दूसरा एक और लिया है पॉडकास्ट चैनल को लेके। लेट्स सी आफ्टर 2 months वो अचीव होगा, मैं आपको मैसेज करूँगा, आप वापस ये पॉडकास्ट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखो हमने ये रिकॉर्ड किया था इस दिन और ये बात हमने बोली थी, कि हो रही है या नहीं हो रही। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आई नो यू आर पैशनेट अबाउट इट, एंड आई कैन सी दैट इन योर आइज कि हम उसको फॉलो करके जो स्टेप वाइज है वो सारी चीज़ें करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस भी किया है कि कुछ भी ना कोइंसिडेंस नहीं है, वही है, हम मिल रहे हैं ना, हाँ, इसका एक पर्पस था शायद यही है आज कि हम मिलेंगे और कुछ और बड़ा कुछ होने वाला होगा लाइफ में, आपकी भी और मेरी भी। राइट, एब्सोल्युटली। सो अमित जी एक बात बताइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फैक्ट है या फिक्शन है? ये फिक्शनल फैक्ट है। इसका मतलब ये है कि फिक्शन मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कभी जिंदगी में ना हुई, ना हो सकती थी, मुझे यकीन भी नहीं था, वो भी हो गया। वो फिक्शनल फैक्ट के साथ आप उस थॉट के साथ लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अमित जी किसी एक्टर को या किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार को जानते हो आप जिसने एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया और उसे वो मिला हो? अब तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे फिल्म के एक्टर इसके बारे में बात करते हैं। आलिया भट्ट बात कर रही हैं, ऋतिक रोशन की आप रील्स देख लो, इसी पर चल रही हैं। बट आई नो पर्सनली, मैं नाम नहीं दे पाऊंगा, देर आर फ्यू जिनको मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में, एंड दे हैव रीच्ड इमेंस सक्सेस इन लास्ट 6 months। मतलब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसमें पैशन कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए पैशन ही सब कुछ है ना। जब आपके अंदर पैशन होता है तभी तो आग निकलती है अंदर से, तभी तो वो इमोशंस निकलते हैं। आप कुछ काम करने जाते हो, कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं ना कि अंदर से ऐसा होता है कि यार ये तो कर ही लेंगे हम। तो जब तक आपके अंदर वो पैशन करके वो एनर्जी बिल्ड नहीं होगी, यानी कि वो एनर्जी नहीं हो रही, यानी कि वो वाइब्रेशन नहीं आ रही है आपके अंदर, और वो वाइब्रेशन पर आप खुद नहीं पहुंचोगे तो वो मैनिफेस्ट कैसे करोगे? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पैशन बिल्ड होना, ताकि आप उस एनर्जी को कंसिस्टेंटली सस्टेन कर। तो अमित जी मेरे को ऐसा लगता है ना, जब तक लात नहीं पड़ती नहीं पीछे आपके जब तक आप गड्ढे में नहीं गिरते ना, तब तक आप पे वो पैशन आता भी नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपका बिलीफ हो सकता है। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, वो कहीं नहीं गिरा है, यंग लोग हैं लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने फेलियर लाइफ में देखे नहीं। और मैं ये मानता हूँ ये सोचना भी नहीं चाहिए कि लाइफ में गिरने से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। हाँ, ये भी तो है। ये अगेन मतलब ये सोचिए, अब ये भी एक बिलीफ सिस्टम है ना कि गिर गिर के ही सीखोगे। क्यों सीखोगे? 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो दूसरों को गिरते हुए देख लो या खुद गिर के सीखो। अरे दूसरे समझदार बनो, दूसरों को गिरते हुए देख लो कि वो किस गड्ढे में गिर रहे हैं, मुझे नहीं करना है, और सक्सेसफुल हो जाएंगे लोग। तो आपने मेरा भी बिलीफ तोड़ दिया आज क्योंकि लोगों ने ये बोला था जब तक पेन नहीं मिलेगा ना, मतलब जब तक आपको दर्द नहीं होगा तब तक आप आगे जाने का, बढ़ने का सोचोगे ही क्यों? ये सब मिथ है भाई। जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि लाइफ में अगर बहुत सारा पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो लाइफ बैलेंस कभी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मिथ है, और इसी कारण की वजह से लोग खराब हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं देख वो बहुत सक्सेसफुल, देखो मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, डिवोर्स हो चुका है उसका, अगर तुम भी पैसे के पीछे भागोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा। ये सब मिथ है। आप उसको किस चीज को सच मानोगे वो आपके लिए काम करेगा। तो लाइफ को अगर सक्सेसफुली जीना है तो बैलेंस बहुत जरूरी है। पैसा बहुत सारा भी कमाओ और फैमिली को भी बहुत खुश रखो और बहुत सारा वक्त दो, ये सब पॉसिबल है, ये सिर्फ यहाँ पर है।
तो जैसे लोग है ना बहुत पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या नेगेटिव चीजें भी अट्रैक्ट करते हैं? 100%। जैसे पॉजिटिव काम कर रही है वैसे नेगेटिव काम कर रहा है। अगर कोई आपको, आप ये सोचिए कि यार मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं पर वो नहीं कर पाएगा। ये सारा बिलीफ है। तो जितना पावरफुल पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है, उतनी उससे ज्यादा पावरफुल नेगेटिविटी होती है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको जकड़ लेती है, आपके इमोशंस को, आपकी वाइब्रेशन को और स्ट्रांग कर देती है नेगेटिव साइड में, आपके जो सेल्फ डाउट को और स्ट्रांग कर देती है। इसलिए तो बोला जाता है कि जब आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो, घर का सिचुएशन आपका नेगेटिव है या घर के लोग आपको नेगेटिव बातें बोल रही हैं, तो वो इंसान कभी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे डैड ने बिजनेस किया, इतने साल बिजनेस किया, लेकिन उन्होंने मेरे को, मैं कभी भी ना बिजनेस का अच्छा पार्ट नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे डैड ने हमेशा बोला बेटा कुछ भी कर ले बिजनेस नहीं करना, कुछ भी कर ले बिजनेस नहीं करना। लेकिन मैंने इस बैरियर को तोड़ दिया ना। कैसे तोड़ा? खुद करके। जब मुझे समझ में आया कि अपने बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स हम क्रिएट करते हैं, हाँ। इसको तोड़ा जा सकता है, मैंने तोड़ने शुरू किए और अब हम कर रहे हैं। तो क्या एक्सीडेंट भी अपन अट्रैक्ट करते हैं? देखिए एक्सीडेंट अट्रैक्ट तो नहीं करते, बट कहीं ना कहीं हम अपनी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, आपने ये महसूस किया होगा कि आप घर से निकले थे, आपके कपड़ों पर कॉफी गिर गई और आपका वहां पर मूड बदल गया, और आपको किसी पर गुस्सा आ गया, कोई ऐसा इंसान मिल गया, फिर आपका पूरा दिन मूड सेम रहता है, क्योंकि आप सेम एनर्जी मेंटेन करने लगते हो ऊपर से। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये लगता है कि यार ये खराब चीज मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं की, बट हमें पता नहीं होता भाई सच यही है कि हमने हर चीज जो हमारी जिंदगी में हो रही है, हमने उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अट्रैक्ट किया होता है। 2010 की बात है, मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी 2011 में जैन में। तो उसने बोला कि मम्मी मेरे कॉलेज का लास्ट ट्रिप जा रहा है, आई वांट टू गो। तो सबने बोला ठीक है चलो जो लास्ट ट्रिप है। वो बैठ के ढाबे पे खाना खा रहे थे, एक ट्रक ने आके उनको उड़ा दिया। वहाँ पे 7 लड़कियों की डेथ हो गई, उसमें मेरी सिस्टर भी थी। तो क्या उसने अट्रैक्ट किया? देखिए अब ये मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बट मैं इसमें ये बोलूँगा कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा हाँ, जो उसको वहाँ पर लेकर गया। देखिए हमेशा ना ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ तो हमारी डेस्टिनी भी है। अब सोचिए लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, कितने सारे लोग गए, मेरे को तो नहीं हुआ, मेरे डैड को नहीं हुआ, मेरी मदर चली गई। अब ऐसा नहीं बोलूँगा उन्होंने अट्रैक्ट किया था उस चीज़ को, बट एक ना अलग तरह का डर था। और इसमें इस बार भी कहा गया कि कोरोना ज्यादातर उसको ज्यादा हुआ जिसको डर था। कुछ लोग धड़ल्ले से हर जगह घूम रहे हैं, मेडिकल वर्कर हैं, मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है भाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डर या फियर के कारण होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये कैसा लाइफ और डेथ का बड़ा सेंसिटिव हुआ है, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, सबसे डरावनी चीज है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सब चीजें हम बिल्ड कर रहे हैं भाई। अब आप खुद सोचिए, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन कहां से जनरेट होता है? यहीं से तो होता है। ये सारी बीमारियां जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर और बहुत डेंजरस हैं, ये सब यहां से क्रिएट होती है। हम सोचना शुरू करते हैं। मेरे तो 2 खास दोस्तों ने सुसाइड किया है। सोचिए सुशांत एक्टर, सोच। अब वो हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, कॉन्स्पिरेसी है, ये है, वो है, लेकिन ना हम सब लोग ना जिस जिंदगी में पहुंचते हैं, कल मैं जहां पहुंचने वाला हूँ, कहीं ना कहीं मैंने आज बैठ के उसको बिल्ड किया। भगवत गीता में इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे बताया गया? कहीं बताया गया? देखिए भगवत गीता में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं बताया गया डायरेक्टली, बट भगवत गीता में एक चीज के बारे में बार बार बात की गई है, वो है हमारी सोच की। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो आप पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा सकते हो। अब आप खुद सोचिए, जब अर्जुन लड़ने गया, ठीक है, अर्जुन क्या जीत नहीं सकता था? इतना बड़ा, मतलब आप ये सोचिए कि उससे बड़ा वॉरियर कभी कोई पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। उसकी बैटल क्या थी? भगवत गीता क्यों ही बनी, महाभारत क्यों ही हुई? पूरी भगवत गीता गा दी भगवान श्री कृष्ण ने। किस चीज पे? ताकि वो जो उसके मेंटल बैटल जो यहां लड़ रहा था, उससे वो जीत पाए। और यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने मन को जीतोगे तभी तो अपनी जिंदगी को जीतोगे। यूनिवर्स से ऐसा क्या साइन मिलेगा अपन को जिससे अपन को पता चल जाएगा यार अपन को ये काम करना है या मेरी चीजें होने वाली है? देखिए यूनिवर्स, ये बहुत ऐसा सवाल है, बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं। देखो यूनिवर्स आपको ना, अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पहला ना आपको ना कुछ ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आसपास ऐसी बातें कर रहे हैं, पहला।
दूसरा, आपको ना एंजल नंबर दिखता है, खास नंबर, रिपीटेटिव नंबर दिखता है, कोई भी नंबर हो जैसे। हालांकि हर नंबर का एक अलग रेलेवेंस होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ अगर आपको कोई नंबर दिखाया जा रहा है ना, उसका एक पर्पस होता है। हाँ, अगर आपको 222 भी दिख रहा है, 111 भी दिख रहा है, तो आप ये समझ जाना कि कोई तो साइन मिल रहे हैं कि अब मुझे समझने की जरूरत है कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ। अपने आप को अंदर झांको और देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, उसके अकॉर्डिंग मूव करो फिर। जैसे मुझे लग रहा है कि ना, मैं पर्सनली मेरा बात बताऊँ कि मेरे लाइफ में सब सही चल रहा है, बट स्टिल मुझे किसी ने होल्ड कर रखा है। मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार, अभी मतलब आगे जाने का मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पूरा बंद हो चुका है, और पिछले 1-2 महीने से ऐसा हो रहा है। तो उससे कैसे निकला जाए? अब देखिए, ये बहुत कारणों की वजह से होता है। ध्यान रखना, आपके थॉट में जब भी कुछ चल रहा है, इसका कोई रीजन जरूर है, 100% है। अगर कई बार ऐसा होता है, आपको आप ये सभी महसूस कर सकते हैं, अचानक से ना मन खराब हो जाता है यार, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। आप बोलते अपने आप को जवाब देते हो नहीं यार, कुछ हुआ तो नहीं है। पता है मैं क्या, ये मेरे को भी होता है, और मैं इमीडिएटली बैठता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हुआ हो, कुछ तो हुआ होगा। मैं ढूंढता हूँ, किसी का मैसेज आया था क्या, किसी का कॉल आया था क्या, किसी से कहीं पर काम नहीं हो पा रहा है क्या, टीम में कुछ इशू है क्या। जब आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे, यू विल फाइंड द रीजन, और ये 100% टाइम होगा, क्योंकि एनर्जी लो ऐसे नहीं होती। एनर्जी लो होने का हमारे आसपास की सिचुएशन पर बहुत ज्यादा उसका कारण होता है। तो आप बार बार जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं जकड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं, आप इमीडिएटली बैठो कि क्या कारण है, मेरे आसपास क्या क्या गलत हो रहा है यार, मैं किस चीज को लेकर टेंशन ले रहा हूं, बार बार अपने आप से सवाल करो, यू विल गेट द आंसर। तो किसी भी चीज से बाहर निकलने का फर्स्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है अवेयरनेस। आप उसके बारे में अवेयर हो जाओ कि इस वजह से कर रहा है, आधी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाती है, देन यू फर्दर ऑफ कोर्स टेक स्टेप्स एंड मूव है। मतलब कॉमन गलत फहमियाँ क्या है जो वेल्थ को अट्रैक्ट करने की है? गलत फहमियाँ वेल्थ को अट्रैक्ट करने की बहुत सारी है। मतलब एक तो मैं यही बोलूंगा आपको कि आप पहले तो ये दिमाग से निकालना शुरू करो कि पैसा ना बहुत मेहनत से आता है, पैसा कमाना आसान नहीं है, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर पैसा कमाना है तो कुछ गलत काम करना पड़ेगा आपको। पैसा शॉर्टकट लाइफ में कभी नहीं ढूंढने चाहिए, मेहनत करके ही, हार्ड वर्क इज द ओनली वे, हार्ड वर्क इज द वे, नॉट द ओनली वे। तो जब जो ये मिथ या जो बिलीफ सिस्टम हमारे क्रिएट हुए हैं, ये सारे नेगेटिव बिलीफ से आप इनको क्लीन करो, जिसकी वजह से कभी भी आप वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, अपन बड़ों में तो बहुत बात करते हैं, बट अगर 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो कैसे करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप देखेंगे कि आज के टाइम में मैं ये नोट भी करता हूँ, और मैं जितने भी लोगों को मैं पर्सनली टच कर सकता हूँ या सिखा सकता हूँ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि घर में बच्चों के सामने, जो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, नेगेटिव बातें बंद कर दो। नेगेटिव बातें मतलब बुराइयां किसी की भी करना बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि बच्चा वो बिलीफ बना लेगा, उस बिलीफ सिस्टम बिल्ड होता रहेगा धीरे धीरे। बच्चे को ना आई एम अफर्मेशन करवाओ, आई एम द बेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल। इससे क्या होगा ना, बच्चे का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से ही बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे को आदत डलवाओ, बेटा हर चीज के लिए थैंक यू बोला करो सबको। मेड ने कुछ बनाया उसको बोलो थैंक यू, वो क्लीनिंग करे थैंक यू, किसी को खाना दे रहे हो थैंक यू। बच्चों से किसी को आप डोनेशन दिलवाते हो, गाय को खाना दिलवा रहे हो, किसी गरीब को बच्चों के हाथों से दिलवाओ। जब आप ये प्रैक्टिस घर में फॉलो करते हो, जिसमें ग्रैटिट्यूड आ गया, बच्चे जब दे रहे हैं तो बच्चे के अंदर अबंडेंस का थॉट आया कि हमारे पास बहुत सारा है, हमारे पास बहुत सारा है। और जब पहली चीज जो मैंने बताई, जो सेल्फ अफर्मेशन कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस, अगर कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरह के नेगेटिव जोन में है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी है, आप देखना 3 महीने में ग्रो उससे बाहर निकल जाएगा आराम से, और वो पॉजिटिवली लाइफ को लीड करेगा पूरी जिंदगी। और ये इसलिए हर घर में ना ये कल्चर होना चाहिए कि बच्चों को समझाया, किस तरीके से समझाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बोलूंगा जितने भी माँ बाप देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं, पहले खुद सीखो और वो सारे के सारे वैल्यू सिस्टम अपने बच्चों में देना स्टार्ट करो। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना, देखो इसमें मेडिटेशन का भी बहुत रोल है। हाँ, आप मेडिटेट करते करते विचारों को शांत करते हो, तब जाके आप यहाँ पहुँचते। बिल्कुल सही है, बाकी नहीं पहुँचते हो। हाँ बिल्कुल सही है। मेडिटेशन आज के टाइम में देखिए, मेडिटेशन ना बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं मेडिटेट करो, लेकिन मेडिटेशन का मतलब लोग समझ नहीं पा रहे। मेडिटेशन का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि आपके मन को शांत करना। माइंडफुलनेस क्या है? एक चीज पर फोकस करना, मल्टीटास्किंग नहीं करना। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप माइंडफुलनेस की स्टेज को अचीव कर सकते हो। आज के टाइम में हर कोई ना मल्टीपल काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैं टीवी देख रहा हूं,
तो मैं किसी से फ़ोन पे भी चैट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं टीवी देख रहा हूँ या कुछ और भी कर रहा हूँ। वी आर प्रोग्राम टू डू मल्टीटास्किंग ऑल द टाइम। और हमने बहुत ज़्यादा किताबों में पढ़ लिया था, कहाँ पहले पढ़ लिया कि मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी है। लेकिन उस वजह से क्या हुआ है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत चली गई है, जिसकी वजह से माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस नहीं होने के कारण फोकस खत्म हो चुका है लाइफ का। जो काम 1 घंटे में हो सकता है एक एम्प्लॉय उसी को 2 घंटे में कर रहा है, और उसमें भी मिस्टेक कर रहा है क्योंकि माइंडफुलनेस नहीं है। कोई बच्चा जब एक पढ़ने के लिए बैठ रहा है, क्योंकि माइंडफुलनेस नहीं है तो वो उसको याद नहीं कर पा रहा, उसका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो वो आपके माइंड को शांत करता है, जिसकी वजह से आप उसमें कुछ भी फीड कर सकते हो जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अपनी लाइफ में फोकस को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज पर पहुंच सकते हो जहां पर आप शांति से चीजों को हैंडल कर रहे हो। क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन आते ही वो हिल जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। बहुत सारे घरों में भी होता है ये, ठीक है। ये स्टेज बताते हैं कि मन कितना विचलित है, क्योंकि आपकी मन की स्टेज जब सब कुछ सही है तब थोड़ी पता चलती है, वो तब पता चलती है जब आप सिचुएशन खराब हो। आज जो ये 25 से 30 साल वाले जो जनरेशन है, मतलब उसको कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए? देखिए 25 से 30 साल वाले लोगों को ना मैं हमेशा बोलूंगा कि अपने से सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना चाहिए, लेकिन नॉट जस्ट फाइनेंशियली, मेंटल वाइज भी। जब वो उस ग्रुप से निकलकर घर जाते हो ना, वो एक सपने के साथ जाते हो कि यार ये क्या बात हो गई थी, अब देखना मैं क्या करता हूं। वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए वो जो उसकी कमियां भी समझता हो, लेकिन उसको बोलता अरे कर लेंगे यार, आगे बढ़ेंगे ना। एनवायरमेंट पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी चीज, किताबें पढ़नी चाहिए। आज के टाइम में सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, हर टॉपिक पर एक किताब है। आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपको कुछ भी करना हो, उस पर एक किताब जरूर लिखी गई है। आप जिस भी स्टेज को ढूंढ रहे हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, जैसे आपने बोला मुझे फूड बिजनेस खोलना है, फाइंड आउट अ बुक ऑन फूड बिजनेस, आप उसको पढ़ना शुरू करो, बहुत सारे इनसाइट मिलेंगे। अब ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो फूड बिजनेस कर रहे हैं, उनको बुलाओ अपने पॉडकास्ट पर। आप जितने लोगों से ऐसे मिलते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं प्लान कर रहा हूं, बट आपको समझ में आएगा कि ये जो आपको किक दे रहे हैं ना, जो नॉलेज दे रहा हो, कहीं नहीं मिल सकती। और आप अपने आप बाय डिफॉल्ट अपने डायरेक्शन में पहुंचते रहोगे, क्योंकि आपने क्या किया, एक सही थॉट रखी और उस पर एक्शन लेने शुरू किए, एक सही एनवायरनमेंट आप बिल्ड करते जा रहे हो। अब आप और हम मिल गए, अब तो ये बन गया ना, अब ये दोस्ती बन गई जिंदगी भर के लिए। अब चाहे हम पॉडकास्ट कभी मिले, फिजिकली ना मिल पाए, कुछ हो ना हो, बट हमें पता है कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू अमित सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू भाई, ग्रेट इनसाइट। थैंक